चलिए सर, करें स्टार्ट जी। टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू बैच फॉर इनकम टैक्स फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम के लिए। पहले आपसे थोड़ी सी जनरली बेसिक बातें करूंगा क्योंकि देन अपन राइटिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। पहला काम आप लोगों ने जो बेसिकली करना है, एक दो दिन में, अभी तो टेक योर टाइम, इस वीक थोड़ा आराम लगेगा। ऑल्टरनेट क्लासेस हैं, जैसे आपको बताया था। सिलेबस की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, जो बेसिक एज हमें डाउट रहता है सर। और मेनली आप पहली बार मुझसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, काफी बच्चे, कई तो जानते हैं, +2 मुझसे पढ़े हैं, कई पुराने स्टूडेंट हैं एक दो, या कई रेफरल हैं, या नाम सुना होगा, जानते होंगे, सीए वगैरह में ज्यादा सुना होगा मेरे हिसाब से ज्यादातर। ठीक है, तो पढ़ाने का मोटिव क्या है कि पहले भी मैं बीकॉम लेता ही था, कुछ बच्चे बीकॉम का पहले सेमेस्टर भी एक दो मेरे पास ही पढ़े, देन आई शिफ्टेड टू द अभिनंदन सर। तो जितने बीकॉम के 1 के 2 के 3 के अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट एंड ओआर, जो भी सब्जेक्ट हैं वो सर को शिफ्ट करा दिए थे। कि हमारी टीम के मेंबर हैं सर सुधीर स्कॉलर्स, अगर आप नाम जानते हो तो। सर +1 +2 ले रहे हैं बीकॉम कॉमर्स, गुरु अभिनंदन सर को रेफर कर दिया थे। मैं सिर्फ ओनली एक ही बैच लेता हूं बीकॉम का, वो है इनकम टैक्स, जो एक अच्छा खासा, जैसे आप राइट नाउ क्वांटम बैठे हैं, इससे कई क्वांटम इस टाइम राइट नाउ मेरे कॉल्स पे है। और इस पर टचवुडली मैंने अभी किसी का जल्दी फोन नंबर सेव नहीं किया, वरना मैं सबका नंबर सेव करता, सबको मैसेज भी आते हैं। तो मैंने जस्ट अभिनंदन सर को ही रेफर किया, उनको ही वो पोस्टर शेयर किया अबाउट द 5th of August मंडे। थोड़ा सा टाइमिंग को लेके एक इशू रहता है मार्केट में इस सेमेस्टर में, ड्यू टू द कैट पेपर जो नवंबर में है, मोस्टली बच्चों ने भरा होता है, 24 नवंबर को है। तो किसी की कोचिंग है, किसी की नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी इनकम टैक्स में मेरे पास 35-40 बच्चे, सबसे बड़ा बैच अपना ही था। रीजन दैट सीए में भी मैं इनकम टैक्स ही पढ़ाता हूँ एंड अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे भी जो मैं किसी को बात कर पाता हूँ, जैसे कईयों से बात हुई होगी फोन पे कि मैं समरी प्रोवाइड करूंगा, ये प्रोवाइड करूंगा, आई थिंक सो किसी को समझ आता भी होगा नहीं कि क्या समरी होती है, क्या चीज होती है। हम तो बुक जानते हैं कि एक बुक होती है। आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं लगातार 4 साल से, उसमें कई टॉपिक्स यू आर नॉन अबाउट डेबिट, क्रेडिट्स, अकाउंट्स, रियलाइजेशन, सम टाइम अकाउंट्स आर देयर, कैपिटल अकाउंट्स। यहां बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट, पहली बात। और आपको आज ही पता चल जाएगा कि इनकम टैक्स एक बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग अपने आप में सब्जेक्ट है, अगर आप उसको एज अ न्यूमेरिकल लेके चलेंगे। 99% टीचर्स आप जानते होते हैं XYZ पंचकुला की तरह का, ठीक है ना, फलाना टीचर पढ़ाता है, फलाना टीचर पढ़ाता है, मेरे साथ के टीचर्स हैं, एक दो हैं, सबकी अपनी अपनी थेरेपी है पढ़ाने की, सबकी अपनी अपनी सोच है। जैसे एक पर्टिकुलर आपके बीकॉम में, आप तो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे, 4 सेमेस्टर आपने पेपर दिए हैं, और डीपीटी वगैरह, हाई स्कोरर, फाइनल टच वगैरह सिस्टम बन जाता है मार्केट में, यू नो दैट, कि पेपर से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले सिस्टम चलता है। ठीक है, तो जो मुझे जितना एक्सपीरियंस है, पहले पढ़ाया मैंने, सब कुछ देखा, आप जितनी मर्जी मेहनत करा लो, लास्ट में डीपीटी ही गुरु होती है हमारी, कि प्रभु ये करा दो, बस इसी में से आना है, मेरी बात हुई है। तो सारा सिस्टम उसके अकॉर्डिंग चलता है। उसमें दिक्कत क्या है कि आज सुबह शाम को भी कॉल हुई, आई थिंक सो किसी बच्चे का होगा, मुझे नंबर याद नहीं। तो थ्योरी में नहीं करवाता, नहीं करवाने का मतलब ये नहीं कि पढ़ाता ही नहीं। जो बच्चे को एक मेंटली सुनने में बड़ा अजीब लगता है, सर ने तो साफ कह दिया यार थ्योरी नहीं कराते। ओ भाई मेरे, थ्योरी तो करनी ही है, आप समझे नहीं। इनकम टैक्स एक लॉ है, पहली बात। बड़े ऐसा लॉ भी नहीं है जो आपने बीकॉम 1 में पढ़ा है, लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो बोरिंग हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल एक्ट है। अब सर न्यूमेरिकल में लॉ कैसे होता है, वही तो आपको दिखाना है, वही तो आपको बताना है। कुछ एग्जांपल्स आदित्य पहले जानता है, 6 सेमेस्टर मेरे से जानकार है, मैं प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स बहुत लेता हूँ। आपके घर की एग्जांपल्स, हाउस प्रॉपर्टी दोनों चैप्टर पढ़ेंगे, आपका घर किराए पे है तो आपको रेंट आता है, तो उस रेंट पे सरकार टैक्स कैसे लेती है। और थोड़ी सी मजेदार मसाले भी लगाते हैं बीच में कि टैक्स में प्लानिंग कैसे हो सकती है। लोगों को पहले ही हमारे हिंदुस्तानी उम्मीद होती है सर चोरी कैसे होती है टैक्स, ये समझे। एज अ सीए पढ़ाने बैठते हैं तो हमें पहले ही, बच्चा बाद में पढ़ता है, पहले ये बताओ सर टैक्स कैसे बचाए, क्या सोचते हो आपकी कैसे टैक्स बच सकता है, कि आप भी फीस सुना है कैश में लेते हो, कोई चक्कर है क्या। मैं कहा हाँ। तो कई सो मेनी पॉइंट्स आर देयर। अब सैलरी टॉपिक हम लोग फर्स्टली स्टार्ट करते हैं, आपके यूनिट 1 में भी है। और सैलरी ऐसा टॉपिक है, आपके घर में कजन ब्रदर कोई बड़ा छोटा जॉब पे लगा ही होता है, और जॉब में लगा हुआ है तो उसको सैलरी मिलती है। तो सैलरी में आपको पता है एक नंबर की कमाई है, इंटायरली बैंक में आती है, उसमें कोई चोरी वाला काम नहीं। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टैक्स कौन दे रहा है, सैलरी पीपल। मैं भी नहीं, मैं भी नहीं, क्योंकि मेरी फीस है तो मैं कह देता हूँ रिक्वेस्ट करके, भाई कैश में या जी पे, मेरे नंबर पे नहीं किसी और नंबर पे, मैं बता दूंगा किस पे करना है। ठीक है, तो मैं टैक्स बचा सकता हूँ। बट एक सैलरीड पीपल, आप सुनते हैं करोड़ करोड़ रुपए के पैकेज हैं,
एक MBA कैट क्लियर करके 2-2 2.5 करोड़ रुपए का पैकेज है, तो मुझे तो सुन के पैकेज मजा तो आता ही है और बुखार भी चढ़ जाता है, क्योंकि 10 लाख से अगर ऊपर जाए तो फ्लैट 30% टैक्स है। तो मैं तो 2 करोड़ सुनते ही सीधा बोलता हूँ अच्छा 1 करोड़ 40 लाख। अब कहते हो सर मैंने 2 करोड़ कहा, मैं मतलब 1 करोड़ 40 लाख। कहते इसको समझ नहीं आया शायद, मैं तुझे समझ नहीं आया शायद। 2 करोड़ का 30% तो सरकार को मत्था टेकना, जाएंगे नहीं बोरी भर के। 60 लाख यू हैव टू पे द टैक्स एंड सरचार्ज अलग से मंकरे आपको ज्यादा करते। कौन बनेगा करोड़पति? डांस इंडिया डांस, अदर सोर्स इनकम्स आर देयर। आप पढ़ाते हैं, सारा दिन पहले बैठते हैं। गैम्बलिंग इज ऑल्सो अदर सोर्स इनकम बट नॉट लीगली अलाउड। हाँ, देखा जी, कल को प्रमोट करते इसी काम की तरफ चलते हैं। तो सरकार ने खेलने के लिए टैक्स लगाया है। आजकल ऑनलाइन गेमिंग्स काफी चल रही हैं प्लेटफॉर्म्स पे, पैसे भी आते हैं अकाउंट में, डेबिट क्रेडिट भी होते हैं, तो उस पर कई ज्यादा सरकार ने रेगुलेशन सख्त की हैं। और 30% टैक्स है। मान लीजिए हम छोटे होते हुए कौन बनेगा करोड़पति देखते थे, आई थिंक सो राइट नाउ द लास्ट प्राइस इज 7 करोड़ या 6-7 करोड़ जो भी है। हम लोग ना खुश हो रहे हैं, 15वें सवाल का जवाब दे दिया कि क्या बात है, 7 करोड़ जीत गया बंदा। तो एक्चुअल में जब वो घर पहुंचता होगा, अमिताभ बच्चन चेक की फोटो भी करवाते हैं, तो 7 करोड़ की होती है वो फोटो। तो जब वो घर पहुंचेगा उसको 7 करोड़ नहीं 4 करोड़ 80 लाख समथिंग आएंगे। शायद उसको लगे बड़ी पेमेंट है, रुक रुक के आएगी, वो कहता नहीं यही है। तब उसको समझाया जाता है कि वर्ड है TDS, कभी आपने सुना हो, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इट्स अ 30%। अब 7 करोड़ का 30% तो 2 करोड़ 10 लाख तो वैसे ही कट गया जेन्युइन। सर आपने 4 करोड़ 80 कहा, वैसे 4 करोड़ 90 बनता है फिर तो। मैं कहा बच्चे 4% सेस लगता है, 4% सेस लगता है, बाकी मैं तो 4 करोड़ 80 ज्यादा कह दिया और कम बनता है। तो इस वो पर लगता है टैक्स का 2 करोड़ 10 लाख का एक्स्ट्रा लगेगा 4%। 1% बनता है 2 लाख 10, 4% हो गया 8 लाख 40 प्लस अदर सो मेनी टैक्सेस आर देयर। तो नेट करके अगले को मिलेंगे 4 करोड़ 80 लाख। अब मान लीजिए कभी आप डांस इंडिया डांस देखते हैं, क्रिकेट मैच IPL वगैरह देखते हैं, तो विराट कोहली को टाटा नेक्सॉन कार गिफ्ट करी, तो पैसे नहीं दिए बट कार गिफ्ट करी। तो जब उसको कार के लिए बुलाया जाता है, चलो वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बड़े बड़े CAs हमको समझा देते हैं कि वहां जाके कोई मूर्ख वाली बात मत करियो, ये पढ़े लिखे वैसे बिहेव करियो, तू ऐसे पढ़ा लिखा कम है पर बिहेव करियो, फिर भी ऐसे ही होते हैं, कभी पढ़े लिखे होते हैं बेचारे। धोनी +2 ही है, B.Com कर ही नहीं पाया बेचारा, तो खेलता रहा सारा दिन। आई थिंक घर वाले कहते हैं खेलते रहोगे तो पढ़ोगे कैसे, तो अब आप पढ़ गए तो यहाँ बैठे हैं। तो उनका अपना स्टाइल है, और उनको क्या समझाया जाता है कि तू वहां जाएगा तुझे 10 लाख की कार गिफ्ट करेंगे, पर तुझसे पहले 3 लाख रुपए टैक्स मांगेंगे। अब आप सोचेंगे ये कैसा गिफ्ट हुआ भाई, कि दोस्त मेरे लिए कोई गिफ्ट लाए, आदित्य का को मेरे बर्थडे पे गिफ्ट लाए, साहिल सर मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ 10 लाख की कार, सरकार मुझे कहे साहिल जी 3 लाख टैक्स। मैं ये कैसा सा गिफ्ट है, टैक्स ये गाड़ी ये देता है, 3 लाख मैं देता हूँ, तो मुझे तो गिफ्ट 7 लाख का रह गया। अब वो पढ़ा लिखा कम था, तो उसको CA साहब समझाएंगे भाई अदर सोर्स है ये, तूने कमाया नहीं है ये जो भी आप गेमिंग से, किसी भी फील्ड से, कार्ड गेम से, पजल से, क्रॉसवर्ड से, किसी भी चीज से कैजुअल इनकम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं कैजुअल इनकम। तो पढ़ाने के पीछे मोटिव क्या है आज के लेक्चर का, जब भी आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो पहले तो हमें अपनी सोच बड़ी रखनी, वाइडर थिंकिंग इज देयर, नोट की छोटी मोटी इनकम 1 लाख 2 लाख रुपए कमा लिए। हाँ डेफिनेटली वी आर फॉलोइंग योर बुक, जो बीकॉम में लगाते हैं गौर नारंग ये चलती है, और कोशिश करिएगा जो एक, हाँ लास्ट में जो बुक उनके पास है ग्रीन टाइटल, आई थिंक सो इज द न्यू बुक, दिखाना बच्चे, हाँ ये टाइटल एक बार दिखा दीजिए, ये टाइटल है। और इस पे असेसमेंट ईयर पढ़ेंगे प्लीज, अगर लिखा हुआ है AY कुछ लिखा हुआ है फर्स्ट पेज। हाँ अब ये इस पे मैं चर्चा करने वाला, तभी मैंने पूछा इनसे। और इन भाई साहब के पास भी बुक है AY, इस पे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। हाँ ये पुरानी है, मैंने टाइटल देके नहीं कहा कि ये रंग हो रहा है, ये पुरानी है। रीजन इनकम टैक्स बुक हम पुरानी नहीं लेंगे, होता है मन में धक्का लगता है यार, हम बीकॉम में नहीं पैसे खर्च करते, इसमें क्या दिक्कत है, मैं भी नहीं करता, हम तो पढ़े भी नहीं, वैसे ऐसी लेके पढ़ के पास हो गए कि ऐसी पढ़ा दे मेरे भाई। आप सारी बुक्स पुरानी लेते हैं, अकाउंट्स मैनेजमेंट OR 4R जो मर्जी ले लो, कृपा करके मेरी फीस में एडजस्ट नहीं करना, हाँ कहते आप सर एडजस्ट कर दो। तो इनकम टैक्स की बुक शुड बी न्यू। रीजन मैंने अभी एक ईयर पूछा आपसे, AY असेसमेंट ईयर, इसकी बहुत बड़ी वेटेज है।
वैसे पता भी 23 जुलाई को भी बजट आया, निर्मला सीतारमन जी कुछ बोली है उठ के, थोड़ा बेकार बोली है वैसे, तो बोलती तो है, माड़ा ही बोलती है जब भी बोलती है, पता नहीं क्या बीजेपी को क्या बना है, कोई होता है, कोई ले डूबता है किसी को, कोई बना देता है, ये वही है जो ले डूबेगी मुझे लगता है। 29 में पत्ता साफ कराएगी इनका, बस और कुछ नहीं। 24 में ले दे के आ गए नायडू, और उनकी कृपा है। हाँ, दूसरा कौन है वो, एक नायडू नीतीश। हाँ, तो इनकी कृपा है, अदरवाइज हालात नहीं है, क्योंकि जितना ये टैक्स में सिंपलिसिटी की तरफ जा रही है, लोगों को उतना ज्यादा टैक्स में चूना भी लगा रहे हैं। अब जैसे मार्केट में बड़ी रील्स आजकल चलती हैं, शॉर्ट्स वगैरह चल रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, वो कैपिटल गेन की एग्जांपल पे बड़े चल रहे हैं। कभी किसी ने सुना हो कि आपने 2001 में घर लिया हो इतने का, आज बेचेंगे, हाँ बिल्कुल सही कहा इन्होंने वर्ड, इंडेक्सेशन, वो आप पढ़ेंगे बकायदा, आप पढ़ेंगे बकायदा। बस पॉइंट मैंने क्यों पूछा, बच्चे का एक डाउट रहता है जनरली, और मेरा एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट आज भी पढ़ाते हुए यही मन रहता है कि इनको ज्यादा से ज्यादा बता सकूं, कि सिर्फ आप मेरे पास ये पढ़ने मत आइए कि जो नहीं छोटे होते बढ़ते थे, मैम बैठ गई, मैंने काम करी जा रही है, क्वेश्चन टिक करा दिया कि बच्चे ये भी कर ले, चले सब्जी चली जा रही है, काम करी जा रही है, मतलब पैन जी वाला सिस्टम नहीं है मेरा पंजाबी में। सिंपल, आपको एक्ट पढ़ाना मेरी ड्यूटी है, मतलब ऐसा एक्ट पढ़ाना, मेरी गारंटी रहेगी आप 10 बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। पर इसको बिजनेस मत बनाना, इस सीरियसली घर जाके ना उदा नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, आओ 5 बच्चे इकट्ठे करें, छोटे मोटे बीबी के पकड़ लिए, बैठा भाई तू साले क्या जानता है, मैं बताता हूँ। पर उनका बैच आप हफ्ते बाद स्टार्ट कीजिएगा, पहले आप पढ़ लीजिए। तो वहां दिक्कत क्या आती है, आप किसी से भी बात करें तो जितने भी बच्चे अब तक पढ़ के गए हैं, आपके कोई सीनियर फ्रेंड्स होंगे, जानकार होंगे, सबका मोटिव ये होता है मेरा कि उनसे कोई भी बात करे ना, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा, एडवांस अकाउंटिंग पढ़ा, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करता, उसका कारण क्यों, अगर कुछ पूछूंगा आपको ना हुआ तो आपको लगेगा मेरी बेइज्जती कर रहा है, तो वो किसी का फायदा ही नहीं। पर पॉइंट ये है, अगर हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक रूल्स ऑफ इनकम टैक्स। कि हाँ जी सुना है कि 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, तो क्यों नहीं लगता, क्या सुना है अभी तुमने। हमारे पास आते हैं क्लाइंट, आधे पढ़े लिखे आते हैं, आधे पढ़े लिखे मतलब रास्ते में उनको पढ़ा के भेजता है, ये साथ होते गलत बताएंगे, तो जाके पहले ही बोल दियो कि 5 लाख तक तो टैक्स नहीं है। फिर हम उनसे किया उल्टा पूछ लेते हैं जी पढ़ाइयो कहाँ लिखा है, तो लिखा हुआ भाई नहीं पढ़ा मैंने, मुझे तो रास्ते में कोई गूगल बाबा मिले थे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मुझे मिलती है, जो मुझे भेज देते हैं कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। अब उनको बताना सही तरीके में कि 5 लाख तक क्यों टैक्स नहीं, और 5 लाख अगर 2 रुपए इनकम है, जस्ट इमेजिन द डेटा, 5 लाख 2 रुपए, 13,000 रुपए टैक्स बन जाता है। 5 लाख तक टैक्स नहीं बनता, तो लोग तो लड़ पड़ते हैं हमसे, इसी हिसाब कैसे ठगीदार हो, वो तो हमसे चोरी बोलते हैं हमें, तो ये क्या फ्रॉड है। 5 लाख तक अभी बोल रहे हो कोई टैक्स नहीं, 5 लाख 2 रुपए मैंने बोल दिया गलती से, आप कहते 13,000 रुपए दे दो और आपकी फीस लग से, ये क्या सिस्टम है। तो हमको समझाना पड़ता है कि बाबूजी माफ तो सरकार ने बोला ही नहीं, वेयर इज द वर्ड एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट तो 2.5 लाख रुपए है, 2,50,000, अगले 2.5 लाख तक 5% जो टैक्स बनता है ना, 12,500, 2.5 लाख का 5%, 12,500, थोड़ा चलेंगे हम समझेंगे, उतने रुपए का सरकार फिलहाल हमें रिबेट दे रही है। रिबेट समझते हैं, छूट। अब मेरी इनकम मान लीजिए, और बात करता हूं, तो दिमाग भी चलना चाहिए हमारा साथ साथ में, 4,80,000 इज माई इनकम, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जोड़ लो जो भी है मेरा, 4,80,000। तो सरकार कहती है साहिल जी टैक्स दो, मैं कहा हाँ बिल्कुल मेरा बनता है टैक्स, मैं बताता हूँ आपसे। तो सरकार कहती चलो 4,80,000 इज योर इनकम। अभी तो मैं इनकम की बात नहीं कर रहा, व्हाट काइंड ऑफ इनकम इज यूएस। आजकल शेयर मार्केट बड़ा ट्रेंडिंग में, बच्चे बच्चे शेयर ग्रो पे लेके बेच रहे हैं, कर रहे हैं, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आर देयर, उसको मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा, तो उसकी टैक्सेबिलिटी बहुत डिफरेंट है, उसका अलग ही मजा है, उसमें जब चलेंगे तो आपको लगी प्रैक्टिकल लाइफ के सिनेरियो बताऊंगा कि वो क्या चल रहे हैं। अभी तो पहले इसको समझो, मान लो मैंने सीए साहब के साथ बैठा, मैं कहीं 4,80,000 आपके साथ बैठा, इसके बाद ये 4 लाख मेरी इनकम है, 4,80,000 इज माई इनकम, और सैलरी इनकम, सैलरी मतलब 40,000 रुपए महीना मुझे तनख्वाह मिलती है जी, इंटू 12, और मेरा कोई इनकम नहीं है, कोई एफडी नहीं है, कोई ब्याज नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, 4,80,000, चलो 5-4 हजार रुपए ब्याज होगा इसके अंदर ही मान लो 480, तो मेरा टैक्स बताओ कितना बनता है। तो आप मुझसे वैसे और भी क्वेश्चन पूछेंगी, पर अभी के लिए मैं क्वेश्चन पूछूं, 0 से 2.5 लाख माफ है सर आपका, माफ मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं है, तो इतने समझदार आप लोग भी हैं, मैंने 4,80,000 बताया था,
जीरो से 2.5 लाख तो माफी हो गया। नाउ द व्हाट इज द बैलेंस इनकम? 2,30,000 सबको आता होगा, इतना फास्ट तुम कर पाएंगे। 2,30,000 और उसपे टैक्स लगता है 5%। अब बच्चा उल्टा कर लेता है, 2,30,000 का 10 होता है 23 होता है, 5% 11,500 हो जाएगा, जो उन्होंने कहा 11,500। मैं भी टैक्स देने ही वाला था, तो सरकार कहती रुक जा भाई, हम एक नया रूल लेकर आए, इट्स अ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। जब आप सुनेंगे मतलब मजा तब है यार, किसी से बात तो करें, साला सेक्शन करें, पर पहले दिन नहीं आपको समझ आएगा। पहले दिन आप सोच के भी मत बैठिएगा, बच्चों के साथ कहता हूँ कसम खा के बैठिए हमने सेक्शन याद नहीं करने, और मैं कसम खा के बैठा हूँ सेक्शन याद करा के रखो, और अपने भी याद हो जाएंगे। आप ये आपने उल्टा, टीचर कहता है कसम खाइए आप याद करेंगे, मैं कह रहा हूँ नहीं, आपने कसम खाना नहीं याद करना, और मैं बार बार ऐसे ही बोलूंगा, आपको याद हो जाएगा 87 ने क्या है, सुन ली लेस की क्या है ये बार बार बोलता है, रोज बोलता है 87 ने, कोई देखना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू रिबेट अंडर सेक्शन 87A, अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, एंड सम कंडीशंस आर देयर, 1-2 कंडीशंस आर देयर, बताऊंगा। आप रेजिडेंट होने चाहिए इंडिया के, हिंदुस्तान के नागरिक, मैं क्या वहीं पे बैठे जन्म जाति पे, कहीं बाहर कभी नहीं, जहाज में देखा अभी तो, उड़ता ही देखा बस। हाँ, तो कोई गए नहीं बाहर, गरीब लोग हैं, रेजिडेंट है, 4,80,000 इनकम है, और टैक्स बनता है 11,500। कहते फिर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप बाकी गरीब है, तो टैक्स और 12,500, जितना आपका टैक्स बनता है 11,500 और 12,500 विच एवर इज लोअर, वो रिबेट है। तो मेरा टैक्स ही 11,500 था, 11,500 मुझे छूट मिल गई, तो मेरा टैक्स इज 0। तो सुनने में अच्छा लगता है, गुड गुड। अगर वही क्लाइंट अगले साल आ जाता है, यार माई इनकम इज नाउ 550, 550, मैं कह सर अब माफ नहीं है, अब आपको 87A नहीं मिलेगा। बट बीच में 2-3 चीजें और आ जाती हैं नई वाली। कभी सुना है 80C? प्रैक्टिकल लाइफ में कभी सुनाओ, घर वालों सुनाओ, मैं बोलता हूं। अब सरकार ने आपको प्रमोट करने के लिए कुछ फायदे भी दिए, लाइक दैट डिडक्शंस। क्या है? डिडक्शंस। मैंने सरकार से रिक्वेस्ट करी, ये क्या गुंडागर्दी है? ठीक है, हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो आप उस पर टैक्स लगाई जा रहे हो यार, तो कुछ तो माफी मुफी दो हमें। मैं कुछ सेविंग भी करना चाहता हूं, कहते फिर करो, पर जहां हम कहते हैं, एग्जाम्पल पीपीएफ, उन्होंने नाम सही बोला, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब मैं वैसे बता दूं, जितने इंप्लॉय सेक्शन आते हैं सबका पीपीएफ है यार। वैसे पीपीएफ किसी का भी हो सकता है, मेरा भी है, इवन आई एम बिजनेसमैन, आई एम ए प्रोफेशनल, तभी मेरा पीपीएफ है। पर एक्चुअली इंप्लॉइज का होता है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एसपीएफ भी होता है सरकारी इंप्लॉइज का, घर में कोई सरकारी इंप्लॉय हो तो जाके पूछ लेना, वो जीपीएफ बोलते हैं, जीपीएफ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। चलो एनी हाउ और भी कई तरह की सेविंग्स हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट, वो पर सरकार के द्वारा प्रमाणित। एलआईसी, ये तो पता ही है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हाँ, तो वो प्रमोट कर रही है सरकार को, सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट की अपनी कंपनी है, एलआईसी कॉर्पोरेशन पार्लियामेंट द्वारा बनी है, तो लोगों को प्रमोट कर रहा है कि एलआईसी कराओ। अब मान लो मैंने, मिसिस के बच्चों ने, सबने एलआईसी करवा रखी है, फादर मदर सबने करवा रखी है, तो सरकार मुझसे कहती है आपकी इनकम कितनी है? 550। मैं क्या, पर मैं 80,000 हर साल, 80,000 या 70 बोल देता हूं आपके लिए, 550 में से 70,000 महीने के महीने या साल के साल इकट्ठे जमा डिपॉजिट करवा देता हूं, किसके अंदर? पीपीएफ के अंदर। तो सरकार मुझे कहती कोई बात नहीं, ओके, 550 में से आप कितना डिपॉजिट कर देते हो? 70। नाउ योर इनकम इज, एंड 480 इज अगेन लेस देन 5 लाख, देन अगेन टैक्स इज 0। तो बच्चा कहता है ये भी ठीक है, एंड गवर्नमेंट पर यहां प्रमोट कर रही है सेविंग हमारे अकॉर्डिंग हो। ऐसा ही 80C क्यों बोलते हैं इसको? मैं 80C, ये पहला सेक्शन है मेरे डिडक्शन का, इसको सी मतलब कॉमन, हर बंदे का होता है। एलआईसी, एफडी हर बंदा कराता है यार, पोस्ट ऑफिस में सेविंग सबकी होती है, नाबार्ड नाम सुना होगा, एग्रीकल्चर बॉन्ड्स के होते हैं, ट्यूशन फीस, ये वाली नहीं, कॉलेज वाली, हाँ कॉलेज वाली, ये वाली ट्यूशन फीस नहीं अलाउड है। अब सीए वाले पढ़ते हैं 80-90 हजार फीस देते हैं, वो तो पर्ची बना के ले जाएंगे, वो नहीं। स्कूल कॉलेज में जो आप ट्यूशन फीस देते हैं, आप 10th तक स्कूल में पढ़े हैं, +2 तक पढ़े हैं, तो आपको एक स्लिप मिलती थी, उसमें और भी चार्ज लिखे होते हैं, ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म, फलाना फलाना फलाना, स्टेशनरी, एक ट्यूशन फीस भी लिखा होता है, 1,000-1,200 रुपए पर मंथ, आई थिंक सो, यू कैन रिकॉल। तो धीरज और मैं दोनों ब्रदर हैं, दोनों स्कूल में पढ़ते हैं, तो दोनों की ट्यूशन फीस भी है। तो कौन क्लेम करेगा? मेरे मदर गवर्नमेंट जॉब में थे, ऐसे कोर्ट में रीडर, तो वो उन्होंने पहली बार 7th क्लास में
मैं 6 क्लास तो मॉडल स्कूल में पढ़ा हूं, तो वहां तो उन्होंने कभी मुझे कहा नहीं कि पर्ची भी लेके आई हो। रीजन फीस ही क्या होती है मॉडल स्कूल की, 400-500 क्या ही क्लेम करेंगे। तो देन डीएवी शिफ्ट हुए तो फीस अच्छी थी, 2-2.5 हजार महीना। तो उन्होंने पहली बार मैसेज लिखा डायरी पे, हमें तो समझ नहीं आता, अनपढ़ बंदे थे, कि स्कूल में जाके दिखा दियो बस कि हमें स्लिप चाहिए, और स्लिप में काइंडली अलग से मेंशन करके दीजिएगा ट्यूशन फीस कितनी है। वरना स्कूल वाले क्या करते थे, लाल जी पर्ची सी छोटी सी बना के कट्ठे ही लाइन मार के 3,000, वो हम भी ले आते थे 3,000, जो पकड़ो 3,000 गिन लो। और इस बार मम्मा ने मेंशन क्या लिखा कि 3,000 तो ठीक है, काइंडली बाइफ्रिकेट द 3,000, कि उसके अंदर ट्रांसपोर्ट 2,000 है, ट्यूशन फीस 1,000 है। मैं उससे क्या होएगा, कहते तेरे एक महीने की 1,000 है, साल की तेरी 12,000 होगी, 12,000 ही धीरज की हो गई, 24,000 रुपए की मुझे मेरी इनकम टैक्स में, इनकम में से क्या मिल जाएगी, डिडक्शन, अंडर सेक्शन 80C। अब ये सरकार ने लागू किया है, पर मैक्सिमम 2 बच्चों तक। अब ये भी पढ़ना पड़ेगा, दिमाग कितना चलना पड़ेगा। मैं कहूँ जी मेरे 3 बच्चे घर में क्लेश हो जाए, ये छोटे बच्चे तेरा नहीं मिलेगा, नहीं उसको थोड़ा बताना है, मतलब समझो ना, प्यार तो उससे भी अब चाहते, अगला घर में अनजान सा फील करे ये क्या चक्कर है, ये मुझसे कोई बात ही नहीं करता, कि टैक्स के चक्कर में सब उससे बात करते हैं। तो उसका, उसको ये नहीं, उसको पढ़ाइए मत, फिर उसको दाखिला नहीं कराया तो उन पढ़ रहा साले, ऐसा भी नहीं है, उसको पढ़ाइए तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। कल को पता चला बच्चा अनपढ़ रख लिया, इस बात के लिए तेरा क्या फायदा है, तेरी डिडक्शन नहीं, तेरा कुछ नहीं, वो घर में अलग ही माहौल बन जाएगा। तो आपा सरकार ये भी नहीं प्रमोट कर रही कि भाई जितने बच्चे सबके ले लो, अब 4 बच्चे हैं चलो चारों की फीस ले। और इसमें सरकार ने जब देखा कि लोग लालची हो गए, इनकम बढ़ती जा रही है, 6 लाख इनकम इज देयर, उन्होंने 1 लाख इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, कि इनकम 5 लाख रह जाएगी, 6 लाख में से फिर टैक्स जीरो। इनकम 7 लाख हो गई, इन्होंने 2 लाख इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, फिर 5 लाख। आने वाले टाइम में भूखे मरेंगे, हाँ रोटी मांग के खाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, इनको चक्कर पड़ गया, लालच पड़ गया, ये नशा पड़ जाता है टैक्स बचाने का। अब इनकम हुई 5-8 लाख, कोई बात नहीं, 3 लाख जमा। फिर सरकार ने एक नया पॉइंट निकाला कि ये तो मूर्ख हो गए हिंदुस्तानी है, तो इन सालों को एक चीज समझा दो, उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अब सरकार कहती है अब जितने मर्जी मैक्सिमम जमा कर लो, इन पीपीएफ, इन ट्यूशन फीस, इन फलाना, इन बैंक, इन एफडी, इन नाबार्ड, कहीं भी, एनीथिंग एल्स देयर, सुकन्या समृद्धि स्कीम नाम सुना होगा लड़कियों के नाम पे, मतलब कहीं भी जमा कर दो यार, मैं आपको मैक्सिमम डिडक्शन, कैपिंग लगा दी, मैक्सिमम डिडक्शन दूंगा ही कितना, 1,50,000, 1.5 लाख रुपए। अब बंदा टिक गया, नहीं ठीक है, अब क्यों फिर जाना, समझे नहीं, अब जमा ही क्यों करने पे जब फायदे नहीं होना। अब मैं 3 लाख रुपए एटीसी में डाल दूं, 3 लाख की एफडी करा दूं, कंडीशन है एफडी भी कौन सी, मिनिमम फॉर 5 years और मोर। अब करवा दी मैंने एफडी, चलो 3 लाख की, सरकार कहती है हाउ व्हाट इज योर इनकम, मैं कहा 8 लाख, कहते एटीसी, मैं 3 नहीं बोल पाऊंगा, मैक्सिमम 150, मैक्सिमम 150। मतलब आप दिमाग समझ पा रहे हैं ना यार, ये लोगों को समझाना कोई आम बात थोड़ी है, उनके दिमाग में सैकड़ों सवाल कूद रहे हैं, जितने बंदे उनके अंदर आगे सैकड़ों सवाल, सबके अपने पुठे दिमाग, और सबकी इंटेंशन एक ही, चोरी। हर बंदा ये सोच रहा है कि कैसे चूना लगाया जाए सरकार को, कहां से बचाया जाए, कहां टैक्स रेट भी ज्यादा है। तो अगला सोचता है, सरकार कहती है मैं बता के फंस गया। अब अगला सेक्शन लॉन्च किया गया, चलो एटीसी तो फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए हो गया, स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगला सेक्शन में लॉन्च किया जी 80D इज ऑन मेडिकल इंश्योरेंस। आप सबका मेडिकल इंश्योरेंस फैमिली ने ले रखा होगा, एलआईसी इज डिफरेंट थिंग, एलआईसी इज डिफरेंट थिंग, मेडिकल इंश्योरेंस इज डिफरेंट थिंग, पता ना वैसे, स्टार, मैक्स कोपा, नीवा, रिलायंस, एनी सो मेनी कंपनीज आर देयर, और भी होंगी कंपनीज, ठीक है ना। उन सबका हमारे पास एचडीएफसी लाइफ, आर्गो, जो भी होते हैं ना, तो हम सबके पास मेडिकल इंश्योरेंस है। अब मैं मेडिकल इंश्योरेंस पे करता हूं, मेरा, मिसिस का और गुड़िया का, इवन मेरे मदर फादर में साथ रहते हैं, बट एज अ डेफिनेशन वो मेरी डेफिनेशन में कवर नहीं होते, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। अब हम घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 3 मेडिकल इंश्योरेंस चल रहे हैं हमारे, उसके अलग अलग रीजन है। मदर फादर का अलग चल रहा है, धीरज सर का अलग से चल रहा है, कल ही है भाई, जिस दिन शादी कराएंगे उस दिन परिवार बढ़ेगा। अभी इनका कल्ले का मेडिकल इंश्योरेंस चल रहा है। रीजन, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब ये नहीं कि लग रहते हैं हमारे साथ ही रहते हैं, इंडिपेंडेंट मतलब इनकी रिटर्न है, ये रिटर्न भरते हैं। आप भी अगर पता हो 18 साल से ऊपर होते ही पैन कार्ड बनाते ही हम रिटर्न भर सकते हैं, ये अपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं। सरकार कहती है फिर तो आप डिपेंडेंट हुए नहीं, आप तो इंडिपेंडेंट हैं, तो आप तो माता पिता के साथ रह ही नहीं सकते, मतलब रही है, मतलब आपका अलग एक स्टाइल है।
आपका मेडिकल इंश्योरेंस अलग होगा, आप माता पिता की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे। मैं कवर नहीं हो पाता, मैं भी इंडिपेंडेंट हूं, मैं 18 की एज से ही ROI रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहा हूं। जैसे अभी 31 जुलाई गई है, मेरे पता वो लास्ट डेट थी रिटर्न भरने की। तो अब मेरी अलग चल रही है, मेरा मिसिस एंड गुड़िया, मदर फादर अलग पे कर रहे हैं, धीरज अलग पे कर रहे हैं। अब सरकार ने प्रमोट तो किया, अच्छी बात है। क्यों प्रमोट किया? कि ऐसे तो लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेते नहीं। बात भी सही है, कोरोना से पहले हम सब अमर थे, ले भगवान ना करे हम अमरी थे। अब सब इसको कह देते थे मैं तुझे 6 महीने बाद मिलता हूँ। अब पूछे साले तेरा पता 6 महीने बाद तू रहेगा नहीं रहेगा? नहीं, फिर भी देखो आज भी क्यों कहते नहीं मैं तुझे कल मिलता हूँ। भाई हौसला ही होता है कल आएंगे भाई। जबकि आप लोगों का किसी बंदे को पता लगता है ना, हमारे यहाँ पे बहुत करते हैं वो कल शाम को मर गया जी, कहते रहे हद होगी, कैसे मर गया? कल दोपहर को तो मुझे मिल के गया। अगर फिर वही कहा ना शाम को मरा है। हमने ये थोड़ा कहा कि तूने कुछ करा मार दिया। लोगों को ये लगता है कि कैसे हो गया ये, नले तो खुद गुणगान करते हैं डेथ इज अनसर्टन, पता नहीं कब क्या हो जाए। होता नहीं, मौत बंदे को खुद ही उठा के ले जाती है। या मैं कहूँ जी परसों लेक्चर में ये कर देंगे वो कर देंगे, हाँ मतलब होंगे तभी करेंगे ना कुछ। बस बंदे का क्या पता है, चले बात कर रहे हैं कि पता नहीं जी क्या हो जाए, उसको दावे कर रहे हैं 6-6 महीने। कोरोना से पहले सबको था कि हम तो अमर ही हैं, कि हमें कुछ होना नहीं, पता चला कोरोना में जान भी जा सकती है, मर भी सकते हैं। तो साथ के साथ आधे लोगों ने तब इंश्योरेंस पॉलिसी दी। अब इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए फिर टेंशन क्यों? पैसे जाएंगे। एज ए इंडियन हमारे बहुत सारे चक्कर हैं। अब मैं आप किसी बंदे को कह दूं, अपने दोस्त में तरफ कह दूं भाई तू टेस्ट करा, मुझे लगता है तुझे को बीमारी, उसके मैंने 15,000 लगवा दिए। अब भगवान ना करे उसको मजाक देखना, 15,000 करा के उसके टेस्ट करा दिए, मान लो रिपोर्टों में कुछ नहीं आया, उसको दुख है, उसको इस बात का दुख है कि 15,000 लगाए कुछ आया नहीं। मैं चाहता क्या सारे शुगर आ जाए, कैंसर आ जाए। ले लोगों को है, लोग आते हैं लो जी टेस्ट कराया पूछो 2500 कुछ नहीं आया। मैं क्या ले आ दे, मैं क्या लिख के देना, बोल आ जाता है। ले दुख है जी, 25-30 हजार मेडिकल इंश्योरेंस देते हैं, हर साल पे करना पड़ता है। और उनको दुख है कि किसी को कुछ हुआ ही नहीं घर में, 30,000 वेस्ट हो गए, मैं करवा दें कुछ, तब भी प्रॉब्लम है। देखो जनरली बात है, आप समझेंगे नहीं हिंदुस्तान में इंश्योरेंस बिजनेस इतना ग्रो क्यों कर गया। इन्होंने अपने लोगों की ना माइंड पढ़ लिया, ये साले किसी भी धर्म में पैदा हुए हो अंदर से बढ़िया ही है, ये पैसा बहुत सोचते हैं। एक एक्चुअली आप इंश्योरेंस का मतलब समझते हैं? इंश्योरेंस का मतलब, इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आपने पैसे दे दिए, साल आपको कवर किया जाएगा, कुछ हो गया तो ठीक वरना पैसा वेस्ट। एक्चुअली दिस इज इंश्योरेंस। पर हमारे लोग कहते क्यों भाई, अब मैंने आज इंश्योरेंस करा लिया, 75 साल तक करा लिया, भगवान ना करे 40 साल कुछ नहीं हुआ, और हर साल में 20,000 देता रहा, 40 साल मतलब 8 लाख रुपए दे दिए, मुझे तो इस बात का दुख है कुछ हुआ ही नहीं। और 8 लाख जो गए वो तो वेस्ट। तो सरकार कहती, कंपनीज कहती इनके दिमाग से खेलो, ये लालची लोग हैं, इनको बनाओ। आजकल इंश्योरेंस प्लस क्या चल पड़ा, इन्वेस्टमेंट। प्रभु कुछ हो गया तो पैसे दे देंगे, नहीं हुआ तो जितने दिए उतने लॉस कर देंगे। हम फिर पूछ रहे थे ब्याज, मसाले थप्पड़ खाएगा अब ब्याज का, दिमाग में तो एक कुछ 6% ही देख लो, साले मर तो तेरी, अब तुम मरेगा ही जैसे। एक्चुअली इंश्योरेंस इज दिस। अगर किसी को पूछे और इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस कराते हैं, अगर आपने घर में भी किसी ने कराया हो, आजकल चलता है 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए, अब तो 5-5 करोड़ की एड आ रही है। उसका रीजन इसलिए आ रही है कि करोड़ रुपए में वाकई में आता कुछ नहीं। आप लेने चले जाए साले फ्लैट फ्लैट 80-80 लाख रुपए के, एक फ्लैट 80 लाख आएगा, करोड़ रुपए खत्म भी हो गए। कर लो याद पिताश्री को, जब फलाने को फलाने इस को भी करोड़ रुपए दे गया था, क्या देगा, फ्लैट भी नहीं आया, अभी तो फर्नीचर लेना है। अगर क्या करेंगे? तो पॉलिसीज जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो पॉलिसीज 2-2 करोड़ की होगी, 5-5 करोड़ की हो गई। पर वो टर्म इंश्योरेंस है, अगर आपको पता हो, एक साल आपने दिया उसके बाद वो खत्म है, अगले साल दोबारा आपको देना पड़ेगा। जैसे आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस। और मैं एक चीज और पूछता हूं, कभी आपने लाइफ में, पढ़ते तो बहुत कुछ हम लोग यार, हर बंदे का टीचर का उन्होंने स्टाइल है पढ़ाने का, +1 +2 सारे पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडी सारे टॉपर हैं, सबके 99% नंबर आए हुए हैं। अगर किसी को पूछे एक वर्ड होता है एश्योरेंस, कभी सुना है? एक तो इंश्योरेंस होता है INSURANC, सुने ना? एक होता है एश्योरेंस ASSUR, सुने नहीं सुना? अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, लाइफ एश्योरेंस है या इंश्योरेंस है? देखो कितना छोटा सा चीज पूछे मैंने।
सोचो, दोनों नहीं है, एक है दोनों। आई से इंश्योरेंस या ए से इंश्योरेंस? आई से इंश्योरेंस। देखो कितनी खुशी की बात है, सारे गलत है, सारे गलत है। इंश्योरेंस होता है प्रोडक्ट का। गाड़ी का बम्पर टूट गया, नया डल जाएगा, समझ लो। आपकी मुंडी उड़ गई, नहीं ला देंगे, ये कोई बात नहीं महाराज, शिव जी महाराज में साथ है, नहीं लगवा दो। ऐसा कुछ सोचेगा? कि तंत्र विद्या भी जानते हैं इंश्योरेंस वाले, कि अगर आपके घर में बंदा मर जाए, आप 10 मिनट के अंदर बता देना जीवित भी कर सकते हैं। ये नई विद्या आई है इंश्योरेंस की। तो लाइफ इज एश्योर्ड। अब देखो पढ़ा हुआ सबने, कितना इतनी तक लाइफ तक पहुंच गए। और क्या दिक्कत आती है अपने को प्रैक्टिकली ना, जब कहीं जाते हैं ना, लोग कहते हैं जॉब्स नहीं मिलती, इंटरव्यूज नहीं मिलते, उसका कारण यही है, वो आपकी डिग्रियां नहीं देखते। अब जो कोरोना में बीकॉम पास हुए, उनको क्या नहीं पता क्या कुछ हुआ है। आपके जो +2 के पेपर ही नहीं हुए, तो ठीक है ना, 2020-21 में, 21 में पेपर नहीं हुए, 20 में कौन से पेपर हुए। अब होता क्या है कि जो जिसने जॉब देनी है उसको पता है कि यूनिवर्सिटी का क्या सिस्टम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आप भी तो यहाँ तक पहुंच ही गए सेमेस्टर तक। पर पॉइंट ये होता है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, किसी से बात होती है, मेरी फोन पे जर्नी फोन आ जाता है कि हमने ये पढ़ना है, हमने ये पढ़ना है, ये भी कम करे तो इनकम टैक्स का फोन आएगा। तो मेरा एक ही क्वेश्चन होता है जी, मैं पढ़ाऊंगा। अगला सोचता है बाकी भी तो पढ़ाएंगे, मैं जाके देख लो, जाके देख लो, आपको पता चल जाएगा। आप मेरे पास 3 लेक्चर लगा लो, मेरी गारंटी है अगर आपको कोई और पसंद आ गया, गारंटी। मैं गारंटी नहीं बोलता, इसमें फर्क होता है। आप तो टी सुन के भाग जाते हैं, ये कुछ बोल रहा था टी 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 कुछ, मैं कहा छोटे गारंटी कहा है मैंने, और वारंटी में फर्क होता है। कारण क्यों? हर बंदे का अपना टेस्ट है। उनका एक काम है जी, आते ही शुरू हो गए, हाँ काका जी पहला चैप्टर, चलो आज आप स्लैब रेट्स रिवाइज करते हैं। क्यों करते हैं? पहले इनको बता दो इनकम टैक्स है किस चीज का नाम, और आप पहली बार पढ़ रहे हैं। कभी अकाउंट्स तो उन्हें बचपन में डेबिट क्रेडिट सुना होता है, कोई टीचर बात करता है तो 5 मिनट और कॉरलेट हो जाती है, यहाँ तो कॉरलेट ही नहीं हो पाएगी। तो यहाँ तो पहले आपको मेरी सोच समझनी पड़ेगी, मुझे आपकी सोच समझनी पड़ेगी, आप क्या सोचते हो, और मजे से पढ़ेंगे। जो मेरे कुछ नेचर जानते हैं एक दो बंदे, हंसी मजाक से, रोके तो नहीं पड़ते कि आज जाते हो रोते जा रहे क्या मजा आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, खुशी से। और चीज समझ भी आए कि भाई चल क्या रहा है हिंदुस्तान में। ये थोड़ा कि आया और बजट अनाउंस करके चले गए तो हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम पे चल रहा है, एक लेवल सबके निकलेंगे, हम उस तरफ लगे हुए हैं, वो अलग जिंदगी अब करो। पर जब पढ़ो ना कोई सब्जेक्ट, आपको फील होगी यार इनकम टैक्स पढ़े, नंबर एक्स्ट्रा चीज है। 80 में 70 आए, 75 आए, 78 आए, वो डिफरेंट एक मैटर रह जाता है। क्योंकि पैटर्न कई बच्चे पूछते हैं, फोन पे फोन आ ही जाता है, सर पैटर्न क्या है जिसका पढ़ने का, थ्योरी है कि नहीं है। तो मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं हाँ थ्योरी भी है। मैं बोलूँ नहीं जी मेरे तो बच्चा हट जाएगा, हट कल आज हटता कल हट, पहले हट जा। पर पॉइंट ये कि आपको सच बताऊंगा, थ्योरी है भाई, इसमें क्या दिक्कत है, वही पैटर्न है, 6 क्वेश्चन पहले 5-5 नंबर के, वो 3 या 4 जो आपके थ्योरी न्यूमेरिकल आते हैं, और अगले 4 क्वेश्चन 2 थ्योरी 2 न्यूमेरिकल, अगले फिर 4 2 थ्योरी 2 न्यूमेरिकल। बट मैं पहले अगला वर्ड बोलता हूँ, मैं न्यूमेरिकल। अब बच्चा चाहे एंड पे जाके अटेम्प्ट छोड़ दे कि मैं न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे आई थिंक सो वहां कैच नहीं करा, मैं थ्योरी अटेम्प्ट कराया, ऐसा डिफरेंट कॉल। बट पढ़ना तो एक अलग चीज थी ना भाई, क्लास में उसको सॉल्व करना, आधा आधा क्वेश्चन ही सॉल्व करना, उसको समझना। अब कैपिटल गेन हम पढ़ाते हैं, घर बेच दिया, लिया। आप जानते हैं आज के टाइम पे फादर मदर ने अपने घर लिया होगा 2001 के टाइम पे, ऑब्वियसली इन लैक्स आई थिंक सो। आज के टाइम पे पंचकुला में आग लगी हुई है, इसके बाद छोटा सा घर भी आई थिंक सो करोड़ों में है। तो उसको बेचेंगे तो ऑब्वियसली यू गेन द लॉन्ग टर्म गेन इन हैवी अमाउंट। बट सरकार की नजर है उस गेम के ऊपर कि भाई टैक्स दे, पर वो टैक्स बचा सकते हैं अगर आप दोबारा उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अगले घर में। अब ये बताना आपके लिए जरूरी है, कल को आप घर में बैठे, आपकी इज्जत भी तो हो पढ़े लिखाई में मामले में। वो बच्चे हिस्ट्री कब कराएंगे, वो लक्ष्य सिनेरियो जो उन्होंने बात छेड़ ली। अब इन्होंने बहुत अच्छी बात करी, बट उस बात पे मैं कहना चाहूंगा, इस बात के लेके, मुझे बोलते नहीं कि यार चोरी होती है, नहीं ताली एक हाथ से नहीं बजती, वो काम है, सामने वाली पार्टी भी चोर होनी चाहिए। आप सोच रहे हो, मेरी एग्जांपल समझो, दूर नहीं जाते अपन, KFC का शोरूम देखे 9 सेक्टर में, दूर मत जाना। उसके साथ एक ओवन फ्रेश वाला बना है, कौन सा बना है, माई फ्रेश बना है, क्या बना है, जो भी बना है, वो किसने बना के बेचा, चलो दूर ना जाओ, पता है आपको? वैसे गवर्नमेंट ने बेचा है। गवर्नमेंट ने सरकारी रेट क्या निकाला है, एस्टिमेट बोलो, 15 करोड़ रुपए। ले आओ व्हाइट मनी, कहाँ है आपके पास? अब तेरा ब्लैक मनी क्या करेगा? समझ आ रहा है?
नीचे आप आए हो, ये मेडिकल की दुकान खुली है नीचे, कितने का डब्बा ये? मैं तो सिरे से डब्बा बोलता हूँ भाई, बनिए लोग हैं साले, पैसे खराब कर दिए। खाली खाली जगह कह रहा हूं मैं ये। अब तो पंचकुला में आग लगी, मैं वैसे थोड़ा बोल रहा हूँ, आग लगी हुई है, मेजर फायर, मेजर फायर है। खाली बूथ की जगह ली थी बंदे ने, 2 बूथ की जगह ली थी, 2.5 करोड़ रुपए की जगह, वो भी लॉटरी में। मगर ये लॉटरी है, ये लॉटरी है तो क्या किस्मत होगी भाई। 2.5 करोड़ रुपए का डब्बा, और उसको बनाने के लिए ऊपर 1.5 करोड़ और लग गया। 4 करोड़ का डब्बा है जो अंदर बढ़ती खत्म हो जाता है। मरीज लेटता नहीं, खड़े होकर इलाज कराता है, भाई कर दो। स्टैचर नहीं है यहाँ पे, खुद ही पकड़ना है आपने भाई। ये चिल्ली चाट देखा है, साले की सारी टिक्कियां दिख रही होती है बाहर करके, कि प्रभु तू क्या कर रहा है, इतना का डब्बा है वो। और एक बूथ बोल रहा हूँ, वो 4-5 करोड़ रुपए का एक डब्बा था वो, जिसमें टिक्कियां बेचता है। कर लो बात, 4 शोरूम है, अभी तो रेंट पे है, 80-80-90 हजार रेंट है उसका। मतलब आप जो वर्ड कह रहे हैं ना, वो सामने वाली पार्टी उस चीज का एग्री करे। मेरी एग्जांपल क्या चाहिए? सबसे पहली बात उसकी होती है सर, ब्लैक में कितना लोग। मेरी बात नहीं समझे, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ बच्चे। मुझे ये बता, तेरा आगे ब्लैक कहाँ यूज होगा? यूज भी तो हो, मेरे केस में आ जा। तूने मुझसे मेरा शोरूम ले लिया, ये मुझे 8 करोड़ कैश दे दिया, मैं करूंगा क्या कैश का, मुझे बता। प्रॉब्लम समझ रहे हैं ना? फिर वही तो प्रॉब्लम है, मैं तुझे बेचूंगा ही नहीं। तो बात ही नहीं समझ पा रहा। आप किसी से चीज खरीदेंगे, धक्के से ले लेंगे, मोड ऑफ पेमेंट किसका होएगा? अगले का। अब जो चीज है वो पंजाब में चलती है, उसका रीजन क्यों? रीजन क्यों? यहाँ पे जो पहले लोग हैं बहुत अमीर हैं, उसको टैक्स का चक्कर ही नहीं, क्यों? उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने छोटी रजिस्ट्री बोल दी, कल को तेरी कॉस्ट भी तो कम है। तूने कह दिया ये 8 करोड़ का शोरूम है, मेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, 8 करोड़ का शोरूम है, मैंने ओनर से बात करी, मैं अगर आपने खरीदना है, कहते कोई चक्कर ही नहीं है ले लीजिए, मैं कहा मैं आपको 5 करोड़ कैश देना चाहता हूँ, वो एग्री कर गया, गुड फॉर अस। अगर वो एग्री करता है, अब आपकी उसकी प्रॉब्लम है, 5 करोड़ क्या करे, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। पर मेरी प्रॉब्लम ये है, सरकार को जो स्टैंप पेपर मिलेंगे, जो स्टैंप ड्यूटी मिलेगी, अगर आपको पता हो, वो 3 करोड़ पे मिलेगी, 8%, 24 लाख रुपए। अब दिक्कत ये है, मेरी किताबों में हो गया 3 करोड़ कॉस्ट, जिसको मैंने बेचा, कल को वो भी तो आगे बेचेगा, पर मतलब आगे भी उस बंदे को चोर मिलना चाहिए। ये कहने की बात है, ये आपको वैसे ही लगता है। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लोन क्यों चल रहे हैं? दे नो नीड ऑफ लोन। हमने 200 के लोन करवाए हैं, क्या जरूरत है? घर में 1000 करोड़ कैश पड़ा है, 200 करोड़ के लोन क्यों? ब्लैक है वो, कहां लेके जाऊं? 2 कड़ी, अब ये समझो बैंक में इकट्ठे 2 लाख नहीं जमा करा सकते, डर है 1 मिनट से पहले नोटिस आ जाएगा। आप गाड़ी लेने चले जाइए, मैं क्लियर एग्जांपल देता हूँ बच्चों को, आप पंचकुला रहती हैं, सबके घर में फॉर्च्यूनर बीएमडब्ल्यू खड़ी हैं, हम देखते हैं अच्छी लगती हैं हमें, ये टाउन से आते तो देखते थे कि यार बड़े भी लोग हैं, ये हर घर में 3-3 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं। तो जब पता करते हैं, लोन पे हैं। रीजन ये नहीं कि वो गरीब है, रीजन ये है कि व्हाइट मनी नहीं है। पैसे तो 50 करोड़ पड़े अंदर, चलो एरोप्लेन ले आए, पर दिक्कत ये है नजरों में आ जाएंगे, जहाज लेके उड़ता है, इसको चिट्ठी डालो, ये चक्कर क्या है? ये जितने बड़े लोग मरते हैं, इसका कारण क्या होता है? खुद ही फंसते हैं। अब कल को मैं 15-20 लाख की कार ले आऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी रिटर्न्स ऑफ इनकम इतनी सॉलिड हैं, मैं 12 साल से रिटर्न भर रहा हूं एवरेजली। 2 लाख भी अगर मैं हर साल रिटर्न क्लेम करता हूं, तो सरकार की नजर में मेरे पास 24-25 लाख रुपए है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है 15-12 लाख की कार लेने में, नो इश्यू एट ऑल, वो डिफरेंट चीज है। मैं फॉर्च्यूनर ले आऊं 50 लाख की, बैंक में जब मैं कंपनी के पास जाऊंगा ना, वो मुझसे डॉक्यूमेंट ही 2 मांगते हैं, अगर आपको पता हो, आधार कार्ड पैन कार्ड, और तो मांगते नहीं। और क्या करना है? आधार कार्ड पैन कार्ड, लोन है तो फिर आपका लोन सर्टिफिकेट वो तो आ ही जाएगा। मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड देना है, कंपनीज की ड्यूटी है, आप जिसको भी कार बेच रहे हैं तो आपने उसकी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, उन्हें साहिल गोयल के पैन कार्ड पे अपलोड रिफ्लेक्ट करनी है कि साहिल गोयल ने 50 लाख की फॉर्च्यूनर ली। अभी मैं नारियल लग के गाड़ी निकाल ही रहा था, तो टिंग टिंग ऊपर जेब में फोन बजना, मैं उठाऊंगा, हेलो, कहते आपके शुभ मित्र। मैं कहा शुभ चिंतक, क्या हो गया? कहते 17 सेक्टर आ जाइए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैं कहा क्या बात होगी? कैन एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ इनकम। अब सोर्स ऑफ इनकम एक्सप्लेन करना है, अब उसमें कोई गलत थोड़ी कहा है उन्होंने। हमारे पास क्लाइंट्स हैं, ऐसा प्रैक्टिस, उनको चिट्ठियां आती रहती हैं, लव लेटर आते रहते, जाना पड़ता है। अब उसमें भी खास बात है, क्लाइंट का फोन आता है, हम बिजी हैं, नोटिस आ गया, मैं फाड़ के खेल दे, वो कहता डरते नहीं मेरा चाहिए, मैं कहता सारे फाड़ दे,
जहाज बना के बच्चों को दे दे, किश्ती में उड़ाएंगे। कहता ही दोबारा 2 महीने फिर नोटिस आ गया, फिर फेंक दे, कोई चक्कर ही नहीं है। तुम तेरा सीए कौन है तुझे पता है? टेंशन क्यों ले रहा है, मैं बैठा हूँ। तीसरी उसका मैसेज आता है, नोटिस आया। मैं कहा यार तू फाड़ दे यार, क्या बकवास कर रहा है, मेरा टाइम खराब कर रहा है, मैं बाहर बैठा हूँ, तो दिमाग खराब मत कर, फेंक दे। तो सीए साहब कह रहे ठीक है। अगले फोन आता है, सर ऑर्डर आया, मैं चला जा। अब कहते पूरी बात नहीं सुनी आपने, मैं चला जा साले, मैं सही बोला मैंने। ऑर्डर होता है, ऑर्डर निकल गया, तुझे उठा लो, योग कहाँ है, मैं तुझे जीप लेने आएगी, तू पहुंच जा स्कूटर लेके अपना फटाफट। नोटिस होता है, गेम खेल रहे हैं आपके साथ, अभी लेटर दे दिया, कर लिया, ये कर लिया, और वो ऑर्डर आ गया, सम्मन निकलता है, तो वहां कोर्ट से ऑर्डर आता है कि जहां दिखता है इसको जिसमें उठा लो बस। फिर ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, तू पहुंचा, खुद ही पहुंचा। मैं आ गया जी, मैं रास्ते में लेट हो गया था कहीं। कहते लेटर नहीं, मुझे तो नहीं मिले, नोटिस नोटिस आए होंगे, रास्ते में गिर गए होंगे, मैं बाहर जाता हूँ यूजली, मुझे नहीं पता चला। तो डिफरेंट कॉल है। जब ऑर्डर आ गया, हम खुद कहते हैं भी चला जा, और आपसे बैठा के यही पूछते हैं, कोई थप्पड़ थप्पड़ नहीं करते। लोगों को लगता है मुझे थप्पड़ मारेंगे, मुझे ये कहेंगे, मुझे चोर कहेंगे, क्यों कहेंगे? वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सिंपल पूछते हैं, एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ इनकम। अब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि व्हाट इज द 50 लाख सोर्स ऑफ इनकम, देन आपके ऊपर क्वेश्चन होगा ही होगा। ये तो कॉमन सेंस हमारे घर में हो जाता है। अकुल मान लीजिए 8 बजे का टाइम है, 9 बजे घर पहुंचे, इसे पिताश्री पूछे क्लास 8 बजे खत्म होती है, तू अब कहाँ था? ये 2 मिनट मौन हो जाए, बस 2 मिनट मौन हो जाए। आई थिंक सो क्ले स्टार्ट है, आई थिंक सो क्ले स्टार्ट है। जबकि बोल रहा था, बस 2 मिनट मौन ही हुआ था, कहाँ था? अब कहते इतना नहीं सोचना पड़ता कहाँ था, कारण उन्होंने पूछा ही है ना, कुछ गलत पूछा है। एज अ पेरेंटल उन्होंने गलत पूछा है। अरे मैं मेरे पिताजी मेरे 10,000 रुपए दे, मैं कहीं उड़ा दूं जो मेरे अपने लेवल है, वो मुझे पूछे कहाँ उड़ाए, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कहाँ उड़ाए। वो कहेंगे आज ही दिए थे, मैं कहा ओके आज ही थे, आज ही दिए थे और आज ही उड़ गए। कहाँ उड़ गए? इतने में क्लेश शुरू है, 1 मिनट से पहले तो कुछ उन्होंने गलत पूछा है, पेरेंट सही पूछा ना, तो मेरी ड्यूटी थी सही बताना। अब नहीं बताऊंगा तो चपेट आ जाएगी कान के नीचे, फिर बोलना शुरू बताता हूँ कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए, कुछ चीजों के बिल भी नहीं होते, अब क्या बिल दिखाऊं उनको मैं। तो उस चीज को देखते हुए तो आप वहां पे, अब पॉइंट क्या आता है कि आपसे एक्सप्लेन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम पूछेंगे, तो मैंने एक सिंपल आंसर दिया, सर लोन है, ओके गेम खत्म। कोई मेरा लोन सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, एसबीआई बैंक ने लोन करा है 50 लाख का, या मैंने डाउन पेमेंट करी है 5 लाख की, 45 लाख का लोन है, देन ओके आप घर आ जाइए। कोई लड़ाई थोड़ी है। हमारे पास नॉर्मल क्लाइंट आता है, सर पकड़े तो नहीं जाएंगे, मैं क्या तुझे क्यों लगता है तू पकड़ा जाएगा? कुछ गलत किया क्या? कुछ गलत है तो बता के चल। एज अ सीए पुराने टाइम में आप मूवीज देखते हो, मैं बच्चों को बहुत एग्जांपल देता हूँ लाइफ कि आप प्रैक्टिकल लाइफ देखिए ना, मूवीज में कितना कुछ बोलते थे, मेरा फैमिली डॉक्टर है, कुछ ना, बट फैमिली सीए, फैमिली लॉयर, दे हैव द मीनिंग ऑफ इट। वो मतलब उसको भाई सब पता है कि मैं चोर से राजा कैसे बना, तो सब पता है। फलानी प्रॉपर्टी बेची, फलाने का गोल्ड बेचा, फलाना ये बेचा, इस प्रॉपर्टी के अंदर फलाने मिनिस्टर का इतना पैसा लगा हुआ है, एवरीथिंग नोन टू सीए। अगर आप मुझसे ही छुपाओगे तो मरोगे मरोगे, फिर मैं वहां जाके बोलूंगा। जैसे आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बड़े भाई को बुलाते हो किस लिए? कि वो हमें बचाएगा, मगर आगे वही थप्पड़ मारे, आप कहोगे साले पहले तू चल, ये मेरा भाई नहीं है, मैं ही मुकरता हूँ। कि तुझे बुलाया क्यों? मुझे मारने के लिए, इसको मार, आपको घर जाके निबेड़ लेंगे, समझे नहीं? वो आपको वहीं आके मार रहा है, आप कहते गलत बंदे को फोन मिल गया। तो कॉमन सेंस मुझे बता के रखा, अपने घर में एक बंदे को सेफर साइड बता के रखना पड़ता है। कोई दिक्कत आ जाए मैं धीरज को बता के रखूंगा कि धीरज ये पुठा काम कर दिया, अगर होगा तो संभालियो भाई, फिर कुछ भी पूछेंगे हाँ ना, जो तूने बोलना देख के बोलियो बस। तो कहता ठीक है, इसका कुछ है तो मुझे बता के रखेगा, भाई ये कर दिया अपने, तो देख लियो, शेयर मार्केट में ये कर दिया, इतना लॉस चल रहा है, बताइए ना, ये चल रहा है, फलाना चल रहा है, मैं ठीक है, पर पता तो हो। अब एज आ सीए फिर हम वहां जाते हैं, इनसे डिस्कस करते हैं। और एज अ सीए अगर आपने देखा हो, जल्दी जल्दी मैं क्या बच्चों को कहता हूं, आपने सुना होगा ले ऑफ, वर्ड सुना हो, कंपनी से वर्कर्स निकाल दिए, एम्प्लॉइज निकाल दिए, Amazon ने, पेटीएम ने, गूगल ने, सो मेनी अदर्स। कभी नहीं सुना होगा सीए निकाले, कभी हिस्ट्री में, कभी भी। ये तो पहली कम है, साले पहली नहीं हमें मिल रही। अभी नई 2047 तक ना सोच के रन हो जाएंगे, आईसीआई ने जो हमारी बॉडी है, नए 23 लाख और सीए की डिमांड करी है। रीजन आने वाले टाइम में समझो, जो मेरा आज का व्यू रीजन है, हर बंदे का एक पर्सनल सीए होएगा, उससे अपना ही तामझाम समझना नहीं। कोई हर बंदा पैसा कमाने के चक्कर में, आप समझोगे नहीं, पूरे हाथ पैर मार रहा है। और मैं कहूँ जी, मेरा आप समझ पाएंगे,
मैं यहाँ भी बढ़ा रहा हूँ, कहीं और भी बढ़ा रहा हूँ, कहीं मेरा टीडीएस भी कट रहा है, कहीं मैं शेयर मार्केट भी कर रहा हूँ, कहीं साला प्लॉट भी बुक कर रहा हूँ, कहीं मैं फ्लैट बुक कर लेता हूँ फिर बेच देता हूँ, 4 लाख बन गए। उठे सीधे सारे काम जितने हो सकते हैं सारे कर रहा हूँ। अब एज सीए मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं धीरे सबको कहता मैं तू देख, एक कहता मैं भी नहीं देख रहा, आगे किसी को देखते हैं कि अपने घर में और सीए हैं, अभी 4-5 कजन है हम लोग, कि भाई उसको दे सारी डिटेल कि भाई तू संभाल, मैं खुद मैं उसको संभालूंगा या इस चीज को संभालूंगा। मुझे उसका प्लॉट आ रहा है, प्लॉट लेना है, हाँ 2 पैसे डाल देते हैं, चल तू भी देख ले कितने पैसे डालने, मैं तो उस चीज में इन्वॉल्व हूँ। मैं टैक्स नहीं निकाल रहा, खुद नहीं निकाल रहा मैं अपना टैक्स। रीजन, आपकी छोटे से छोटे बिजनेसमैन की सेल करोड़ रुपए यार, उसका ऑडिट बनता है जैसे, ये तो कौन करेगा वो काम। जीएसटी तो और मुसीबत आ गई हमारी जिंदगी की, हर महीने की 2-2 रिटर्न, इनपुट आउटपुट, यही समझा, ई वे बिल, क्या कुछ चल रहा है। तो कितनी रिक्वायरमेंट है, उस चीज को देखते हुए हमें सारी बातें एज अ स्टूडेंट से पहले डिस्कस करनी पड़ती है कि अपना सोच वाइड करो कि कोई भी चीज पढ़ो, पहले ये सोचो इनकम टैक्स, नाम तो बना दिया उन्होंने बड़ा अच्छा, ये टैक्स लगेगा किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। अब देखो क्वेश्चन आना चाहिए था, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम, अभी सरकार बताएगी। और ये टैक्स किसका है, सेंटर, नाम सुना आपने, सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर सरकार का, स्टेट का नहीं, स्टेट का नहीं है, अगर आपको पता हो किसका है, सेंटर। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहेंगे, लिखिए फटाफट, हेडिंग दीजिए टैक्सेशन, हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए टैक्सेशन। मैं पूरा नाम लिख रहा हूं पहले तो सब्जेक्ट का। एक्चुअली टैक्सेशन के अंदर 2 पार्ट आ जाते हैं जिसको आप बोलते होंगे डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ लिख लीजिए, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। अभी तो इस सेमेस्टर आपकी बुक का नाम इनकम टैक्स ही है, अगले सेमेस्टर इसका नाम हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स लॉस। बीबीए में जो बच्चे पढ़ते हैं बीबीए में, उनकी बुक का नाम ही डायरेक्ट टैक्स लॉस है। तो कई बच्चे पूछते हैं सर इनकी बुक का इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स इज आल्सो डायरेक्ट टैक्स, सिंपल। और दूसरा कौन सा है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। तो मैं डायरेक्ट टैक्स में बात करना चाहूंगा, कौन सा टैक्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इनकम टैक्स। क्या नाम है जी, इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट में जो आपने 3rd सेमेस्टर में एज अ थ्योरी आई थिंक सो या सेमी न्यूमेरिकल्स पास किया होगा, इट्स अ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी बातें करें तो ये अपने आप सीए में बहुत बड़ी बातें करता है, बट वी आर टॉपिक ऑन द इनकम टैक्स एक्ट। तो लिखेंगे इनकम टैक्स, पहले तो एक्ट है, किसी को ईयर बताऊंगा तो 1961। कौन सा एक्ट है, 1961। अभी इसको भी नया बनाने की बातें चल रही हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, 1956 होता था, होना भी चाहिए अगर आप समझदार बने ना। यार 1956 में इंडिया कुछ और था, चलो आज का इंडिया कुछ और है। आप उसको इंडिया मत समझिए, आजकल तो बच्चा बच्चा है पैसे कमाने की तरफ और खा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जब सोचा होगा, सोचिए, ये अमेंडमेंट कर करके इतनी मोटी बुक बन जाती है, हमारे यहाँ पे जो बुक्स हैं इतनी मोटी मोटी बन जाती है, जबकि इनकम टैक्स इतना मोटा नहीं है। सीरियसली तो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज इज देयर, पर इतना बड़ा क्यों बन जाता है, तब से लेके अब तक अमेंडमेंट से अमेंडमेंट क्या बड़ा है, अमेंडमेंट्स, हर साल जो चेंजेस आती है वो ऐड हो जा रही है, डिलीट हो नहीं रहा, हल्का फुल्का डिलीट होता है और नया आ जाता है। कोई लोगों को देखते हैं, लोग प्लानिंग करते हैं, लोग चोरी करते हैं, तो उसके ऊपर लॉ बनाना पड़ता है। लॉ मेकर हैं तो लॉ ब्रेकर भी तो हैं, लॉ तोड़ बनाने वाले हैं तो लॉ तोड़ने वाले भी हैं। अगर आपने सुना हो रिलायंस धीरू भाई अंबानी के टाइम पे, अगर आपको पता हो, ये आप जब पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स में पढ़ाया जाता है, 20 साल टैक्स फ्री कंपनी रही, पता है वैसे 20 years टैक्स फ्री कंपनी रहना बहुत बड़ी बात है। अब आप कहेंगे जी ऐसा क्या कर दिया उसने, अब कर रहा क्या, मैं कह तो रहा हूं वो लॉ मेकर है, इनके पास बैठे हैं लॉ ब्रेकर। मींस दैट आप ही का दिमाग है, अच्छी तरफ लगा लो या चोरी की तरफ लगा लो। अब मैं कहूं जी क्यों पढ़ना लिखना, चोरी कर दिया करेंगे, इतने सारे बैंक का कोई लूट लो, रास्ते में आते जाते किसी बंदे को थप्पड़ लगाओ, आईफोन है खींच लो, गुड गुड जॉब इज देयर। आप समझे नहीं, रास्ते में जा रहे हैं कोई ईट उट मारी लगे और आईफोन छीन लिया, ऑल्सो कोर्स, पैसा तो कमा ही रहे हैं, एप्पल बच्चों 40,000 जेब में, खाओ पे ऐश करो, कल कल भरे किसी कैसे तोड़ेंगे। और जब 40,000 खत्म हो जाएंगे 3 दिन बाद, 4 दिन बाद फिर मार देंगे बंदा कोई, या डरा डरू के छीन छुन लेंगे, गुड काम है। बट नहीं, आपने सोचा कि एथिकल भी जरूरी है। मगर बच्चों पूछता हूँ कि सीए करनी है, क्यों करनी है जी, पैसा कमाना है, मैं साले चोरी कर लो, मूर्ख आदमी, चोरी कर लो, सोना सोना मैं चोरी करो क्या दिक्कत है, तो बड़े अच्छे बन जाएंगे वो, पैसे बहुत अच्छे आएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है।
आपने कमाना है पैसा एथिकली और विद सोसाइटी में रेपुटेशन। दिस इज द कॉज यू आर स्टडिंग। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग जितने लोग अमीर हैं वो तो पढ़े नहीं साले। गौतम अडानी है, मतलब दुनिया का एशिया का नंबर 1 पर्सन है, वो 12th पास है। बीकॉम मुकॉम ग्रेजुएट तो है ही, ग्रेजुएट है, फिर तो पता और उससे अमीर होने चाहिए, पर अब नौकरियां कर रहे हैं उसके अंदर। रीजन वो तो कभी पढ़े ही नहीं। हम उनको देखते हैं जी कितने अमीर आदमी है, वो साले 4th पास है, 5वीं पास है, 6ठी पास है। पुराने से पुराना अमीर आदमी ढूंढ लो जी, आगे उनके बच्चे बिजनेस रन कर रहे हैं। दे आर द एमबीएस, दे आर द सीएस डेफिनेटली, बट जिन्होंने बिजनेस एम्पायर बनाया वो तो 5वीं पास भी नहीं है, वो 8वीं पास है। उनके पास ऐसा क्या दिमाग है? दिमाग को लिमिटेड कुछ स्टडी से तो नहीं है, दे आर द एक्सपोजर, दे आर द एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है, ये काम ऐसे हो सकता है। यदि आप पढ़ते नहीं का चीज होती है, अकाउंटिंग इज आर्ट और साइंस, वही चीज है, वही चीज है। हम यहाँ कई बार से पढ़ा रहे हैं, 6-7 साल तो मुझे हो गए, मेरे फादर की वजह से हम लोग पढ़ा रहे हैं। वो खुद अकाउंट्स के 30 साल से प्रोफेसर है, प्रोफेसर भीमचंद गोयल, समाना टाउन में उनका बहुत अच्छा नाम है। बहुत सीए बना दिया, तो हजारों सीए उन्होंने बना दिए अपनी गाइडेंस के अंदर अंदर। अब गैर बच्चे पूछते हैं जी आप कैसे पढ़ाने में आगे, और पढ़ाते भी अच्छा हो, आप कैसे पढ़ा लेते हो? मैं क्या, उनकी स्ट्रेटेजी है, वी आर फॉलोइंग इट। इंटेलिजेंट होना जरूरी थोड़ा पढ़ाने के लिए। आप मेरे पास ले आओ, अपनी क्लास का टॉपर ले आओ कि पढ़ा के दिखा दे, आप समझ के दिखा दे, बोल नहीं सकता। समझाना भी तो आना चाहिए, अंदर के बंदे के अंदर चीज जानी भी तो चाहिए कि चीज क्या कह रहा है, समझा कैसे रहा है। तो ये थोड़ा जरूरी काम है। तो जब इनकम टैक्स बनाया गया तो एक्ट कौन सा बनाया जी? 1961। और ये एप्लीकेबल कब से हुआ? तो लिख सकते हैं 1 अप्रैल 1961, 1 अप्रैल 1961। और एक चीज और बनाई गई, आप आज के बाद सुनेंगे, कभी देखा हो आपने, इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स रूल्स 1962। कभी सुना है कंपनीज एक्ट में 2014, 2014 कभी नहीं सुना? कंपनीज एक्ट कौन सा है? 2013, मैंने बोल दिया। कंपनीज रूल्स कौन सा है? 2014। आज बता रहा हूं कारण क्यों, अगला साल होता है हमेशा। रीजन, एक्ट बन गया, एप्लीकेबल नहीं, मेन चीज तो आधी तो उसमें टर्म्स एक्सप्लेन नहीं हुई। यार एक्ट बना दिया, पढ़ना तो आप जैसे लोगों ने है, तो हमें तो डाउट आ गया। जैसे पहले डाउट मेरा क्या है, व्हाट डू मीन बाय इनकम? सिंपल यार, कोई बंदा हमारे सामने कहे इनकम टैक्स आ गया आ गया आ गया, मैं क्या आ गया ताड़ियां, खुशी की बात है। पर मेरा पहला क्वेश्चन, सरकार इनकम समझती किसको है? तो सरकार कहती ये भी मुसीबत है यार, और ये नेशनल लेवल का टैक्स है, समझे इसको, नेशनल लेवल का टैक्स है। अब ये नहीं 140 करोड़ लोगों को समझाना है। बाबू जी घर के 2 बंदों को समझाना मुश्किल हो जाता है। आप घर में बैठते हैं, मैं क्या कहता हूँ, हम घर में बैठो, कभी 4 लोग बैठो, माता पिता ब्रदर सिस्टर बैठो, जनरली एक टॉपिक खोलो कि रात को क्या खाना है। अगर चारों की सलाह मिल जाए ना उसमें, चलो मेरा नाम बता दियो, माता श्री भिंडी बोलेगी, पिता श्री दाल ही बना लो, ये ठीक है। बच्चे को पूछ लो मैं तो नूडल नूडल खाना है, मंचूरियन खाना, फलाना खाना है। बेटे पूछ लो मैं तो पिज्जा खाना, कर लो सलाह, कर लो। 140 करोड़ इकट्ठे, एक परिवार की मिलती नहीं, 140 करोड़ रुपए थोपने। समझ पा रहे हो बात को? तो इसके पीछे मेरा लॉजिक क्या था, कोई भी चीज जब एक्ट बनती है उससे पहले बनती है लॉ, उससे पहले लॉ बनती है। आपने सुना लोकसभा राज्यसभा, आप सुनते ही हैं आजकल। तो पहले 10 साल बड़े मजे ले लिए मोदी सरकार ने, अब थोड़े मजे कम हो गए। उसका रीजन, पहले बहुमत इनका ही था, अभी भी है, पर ये नहीं पता कल सुबह होना हो। हाँ, अब ये थोड़े टेम्परेरी बेस पे आ गए, थोड़े दबके चलते हैं। देखा ना मोदी साहब कमाते टीवी पे, कि क्या पता कल साले गुस्सा मान जाए। क्योंकि नायडू ने क्या पता कल मैं नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा, उनको घर जाकर बुलाना पड़ेगा, क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत क्या है। नीतीश का को कहे, मान ले नीतीश को, मोदी नीतीश को फोन लाए और नीतीश फोन ना उठाए, हम मानेंगे नहीं, क्लेश हो जाएगा। उसके घर जाकर पूछना पड़ेगा तो फोन क्यों उठा रहा, कोई बुराई है क्या, कोई दिक्कत हो गई है मेरे भाई? कारण क्यों, सरकार गिर जाएगी। पहले 10 साल मजे क्यों थे, बहुमत में यही थे 300, इस बार तभी तो बोल रहे 400 पार, हो ही नहीं बेचारे, 300 मुश्किल हो गया। रीजन, किसी से पूछना ही नहीं, मेजोरिटी अपा लोग हैं, अपा ही पास करना। मजेदार किस्सा क्या था, मजेदार किस्सा, प्रेसिडेंट इनका रामनाथ कोविंद पहले, अब द्रौपदी मुर्मू है। वाइस प्रेसिडेंट इनका, गवर्नर इनका, होम मिनिस्टर इनका अमित शाह, और पीएम मोदी तो बैठे हैं। और हर एक्ट रात को कितने बजे पास हुआ? 12 बजे।
पार्लियामेंट लगी कब है मानोगे? रात को 9 बजे। सोचो 5-4 बजे पार्लियामेंट रद्द हो जाती है, 9 बजे लग रही है। कारण मैं किसी को कहूं कि अभी तूने रात को 9 बजे आना है, अब कहते मैं नहीं आऊंगा, मैं फिर कल से आई अभी नहीं, अब कहते नहीं आऊंगा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो पूछा था और कोई भी आ रहा है, किसी को लेके भी आना है, मैं लाऊंगा। कारण बुलाया किसने, फर्क पड़ता है। मोदी साहब, मतलब वहां पे तब राहुल गांधी कहता था हम नहीं आएंगे, मैं तुझे बुलाया भी नहीं है। फर्क होता है ना, कोई कहे मैं नहीं आऊंगा, मैं फर्क ये है बुलाया ही नहीं है, मैं कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं कहा बुलाया ही नहीं है। दोनों बातों में बड़ा फर्क है। तू तब कह मैं नहीं आऊंगा जब मैं बुलाऊं, मैं तुझे बुलाया ही नहीं, कहता है बुलाता ही नहीं। कारण क्यों नहीं बुलाऊंगा, तेरे आने ना आने से फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे आज पता है तेरी वोट ना है, ये जीएसटी लेके आना है, तू कहेगा नहीं, हम कहेंगे हाँ मेजोरिटी होनी है हमारी, तेरा कोई फायदा नहीं। अब तू रात को नींद खराब करके घर जाके पोको देख, हम जाके सो जा। सिंपल सी बात है, तू यहाँ पे क्या करेगा, छोटा बीम वगैरह लगाओ देख बैठ के, हाँ और क्या करना, लड्डू लड्डू खा देके देख, उसका कोई लॉजिक नहीं है। पर अब नहीं बोल सकता, अब थोड़ा सोच के बोलना पड़ेगा। क्यों? ओपोजिशन का हेड ही कौन बनाया है? राहुल गांधी। अब वो नहीं कह सकता तू आ ना, उसको बुलाना पड़ेगा आओ महाराज, और वो ना भी करेगा तो कंसीडर करनी पड़ेगी। अब थोड़ी गेम ट्विस्टिंग हो गई। तभी जितने एक्ट थे, कांग्रेस क्यों रोला डाल रही थी कि जितने, देखो नाम उसका हो जाता है जो एक्ट कर गया यार। मैं कहूँ जी पॉलिसी आपकी थी, आपने मुझे कोई आइडिया दिया, चल सर ये कर दो बच्चे ही बच्चे, मैंने आइडिया इंप्लीमेंट कर दिया। कल को ये कह जी मेरा आइडिया, मैं चल से पढ़ाओ, तेरा आइडिया आइडिया मेरा था। अब किसको क्या पता आइडिया किसका था। अब जीएसटी की मैं बात करूं तो ये भी कोई ठीक नहीं है बंदे। 2004 में जीएसटी आ रहा था जी, 2004 में, इमेजिन द डेट, 2017 में लाए हैं वो, 2004 में आ रहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे। तो साले ये नहीं माने, तो बीजेपी नहीं मानी कि हम नहीं आने देंगे, वो पूरे नहीं थे, बहुमत बना नहीं तो एक्ट आ नहीं पाया। अब ले आए, क्यों? सरकार अपनी है, सरकार अपनी है, जो मर्जी करी चलो, जो मर्जी करी चलो। तो पहले बट लॉ बनता है, लॉ पास होता है लोकसभा में, राज्यसभा में। जब दोनों तरफ से पास हो जाता है देन इंडिया का कौन बचे? प्रेसिडेंट, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उस पे अपना क्या कर देता है, असेंट। असेंट मतलब साइन, सिग्नेचर दे देता है। देन वो एक क्या बन जाता है, एक्ट। और एक्ट का मतलब बहुत बड़ा है, बाइंडिंग ऑन ऑल, सबको मानना पड़ेगा। कल को आप मुझे कहीं मैं नहीं मानूंगा, मानना पड़ेगा, वरना पेनल्टी है। आप छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप रास्ते में आते हैं, रेड लाइट्स आती हैं, लाइट्स आती हैं, रेड लाइट पे रुकते हैं, क्यों रुकते हैं? ये बचपन से रुक रहे हैं, ये बचपन से रुक रहे हैं, आदत पड़ गई। अब मैं कहूं जी मेरा मन है, मुझसे पूछा नहीं गया कि वाई रेड पे, मुझे कलर नहीं पसंद भाई, मैं ग्रीन पे रुकना चाहूंगा, साले मरवाएगा तो सबको, और मैं रेड पे चलूंगा, है क्लेशिया में, कहेंगे लोग मुझे। मैं क्या कहूंगा जी, मैं नहीं मानता, कहते क्यों? मैं जब ये लॉ बना होगा वहां बैठ के लोगों ने, उन्होंने ये रंग हरे पीले चुने, व्हाइट क्यों नहीं चुना? मेरा मन है, देखो उठे लोग यार, हिंदुस्तान में कमी थोड़ी है दिमाग की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग यही पाए जाते हैं सारे, स्पेशली अपने पंजाब हरियाणा हिमाचल में। तो अगला कहता है जी ऐसा क्यों रंग चुना, लाल येलो, ये क्यों भाई, काला रंग क्यों नहीं है? देखो मुझे मन है, काला डेंजर है, रोको। लगता है तुझसे क्यों पूछे, इट्स अ एक्ट, ट्रैफिक रूल्स एक्ट एंड बाइंडिंग ऑन ऑल। नहीं मानेगा तो क्रॉस कर, साले तुझे बताता हूं मैं। अगर हाँ ठीक है मैं समझ गया, आप क्रॉस करते हैं तो आपका चालान है, आपका फाइन है, आप पे पेनल्टी है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे पूछा नहीं गया। ऐसे ही जब इनकम टैक्स बना तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझसे तो पूछा नहीं कि मैं क्या कमाता हूं और कितना कमाता हूं और कितने पे माफ करोगे। सर ऐसे पूछने लग गए ना, 140 करोड़ है हम लोग, किससे पूछ के एक्ट बनाऊंगा मैं? और मेरा दूसरा आंसर सुन के आपको मजा आएगा। मैं क्या भाई, तूने, तुझसे नहीं पूछा, मानते हैं गलती हुई, तूने जिसको वोट डाली, कभी कहते हैं वोट बड़े सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, तूने जिसको एमपी बनाया अपने यहां से, वो रिप्रेजेंटेटिव है तेरा, वो वहां बैठा, उसने ये मुद्दा पास किया, और इसको पास करा उसने कि हाँ एक्ट बनना चाहिए। बीच में किसान बिल आया था, अगर आपको पता हो, किसानों पे बड़ा हंगामा सा रहा, बड़ा ज्यादा रहा। अंबाला साइड शंभू बॉर्डर वगैरह कई चीजें बंद रही। पंजाब की मिनिस्ट्री आपको पता किसानों पे ज्यादा चलती है, आपको पता, सिंपल सी बात है, पंजाब की पॉलिटिक्स कोई खास नहीं। पंजाब की पॉलिटिक्स ये है जिसके साथ किसान उसकी सरकार, खत्म बस। वहां कोई दिमाग की बात ना करे, वहां कोई पैसे की बात ना करे,
वहां कोई एजुकेशन की बात ना करे, बस सिंपल किसान हमारा खुश है, खेतों में नाच रहा है, देन उसकी सरकार है, सिंपल। उनको कोई मतलब नहीं किसी से, सही कह रहा हूं मैं। हुआ क्या, बैठे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही थे, हरसिमरत कौर बादल और भी कई एमपी, बड़े बड़े एमपी थे। सबने जब ये पास किया होगा, क्या उनको पता नहीं था ये क्या लॉ आने वाला है? एंड दे आर द, मतलब वो अनपढ़ थे, इरिटेट थे कि ये क्या लॉ बन रहा है, एमएसपी बन रहा है, मिनिमम सेलिंग प्राइस बन रहा है, तो क्या बन रहा है ये। उन्होंने साइन करे, प्रेसिडेंट ने साइन करे, देन इट्स बिकम अ एक्ट। फिर वो पंजाब में आके ड्रामा क्या कर रहे हैं, क्यों? अपने लोगों को तो खुश करना है भाई। मुझे तो पता ही नहीं था ये एक्ट हो जाएगा, कि प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा, अडानी अंबानी हमसे ये खरीदेंगे, आटा 100 रुपए किलो हो जाएगा। बोले क्या बकवास चीजें। लोगों को अगर पूछा जाए तो लोग मूर्ख हैं, हमारे उनकी बातों में आ जाते हैं। लोग ये पूछें भाई, जब तू वहां बैठा था, मैं मानता हूं तेरी नहीं चलती, चलो माना 500 में तो पंजाब का एक ही बंदा है, पर तू ऑपोजिशन तो लेता यार, समझे नहीं? अगर मैं किसी जगह अपोज हूं तो अपोज लू ना, इवन तो मेरी ना चले, क्यों, मेजोरिटी इज यूअर्स, बट सरकार को तो दिखता ना लोगों को कि हाँ ये मेजोरिटी में। फिर हमने भगवंत मान देखा हुआ, सीएम बना दिया, वो ऐसे ही बना दिया। बाबू 10 साल एमपी रहा, तीसरी बार भी एमपी बन गया संगरूर से। अरे क्या बंदा है वो, आप भी जानते हो। हाँ चुटकुला सुन लो, बैठे बैठे सुना दे, कोई सुना देगा। बट पॉइंट वही, वो ऑपोजिशन में बोल रहा जी, वो मोदी मोदी जो बंदे सबसे लड़ा जी, कोई दिक्कत ही नहीं। अब पार्लियामेंट में कल ही गूंज रहा था, हर मुद्दे पे ये लड़ाई है, मैं बोलूंगा यार पंजाब का ही मुद्दा है, क्योंकि आपको रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा है। हम अपने किसी बंदे को प्रमोट करते हैं कि चल तुझे एमपी मैं बनाऊंगा, हम जिताएंगे, आप मनीष तिवारी चंडीगढ़ से बने हैं, तो इनके लोगों का जो एक एजेंडा होगा इनको वहां रखना पड़ेगा कि सर चंडीगढ़ में इस चीज की रिक्वायरमेंट है, आप चंडीगढ़ में अब ये कर रहे हो, चंडीगढ़ वो कर रहे हो, करो, बीजेपी करे, बट मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मैं वहां बोलूंगा। और ना बोले फिर बेइज्जती है, फिर हमें क्या फायदा हुआ तुझे एमपी बनाने का, फिर हम किसी और को बना देते, उससे उम्मीदें थी। तभी तो सरकार को मौका देना पड़ता है। तो एक्ट बनाने से पहले किसी से पूछा नहीं जाता, ओनली पूछा जाएगा किससे, लोकसभा एंड राज्यसभा, फालतू किसी से कुछ नहीं पूछा जाएगा भाई मेरे, फालतू किसी से कुछ नहीं। एंड इट्स अ बाइंडिंग ऑन ऑल, जब इंडिया के प्रेसिडेंट के साइन हो जाए। और आपको एक मजेदार किस्सा और बता दूं, प्रेसिडेंट बनना कोई अच्छी पोस्ट है? ऐसी जनरली क्वेश्चन है। मान लो मैं मोदी को कहूं कि तो प्रेसिडेंट बन जा, बनना चाहेगा वो? आप कहते नहीं, क्यों? नहीं, ये आप उल्टे कह रहे हो। नीचे वाले बंदे को नीचे वाले को दे दो, अमित शाह को दे दो, तभी ना तब। मतलब मुझे क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं देना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, सारी पावरें भैया प्रेसिडेंट के ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर की तो पावर ही नहीं है साले की। पर एक ड्रॉबैक है, जिस बंदे का करियर खत्म करना हो, करियर समझते हैं, वो दोबारा कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये तो रणनीति होती है, उसको प्रेसिडेंट बना दो। मुझे तुझसे खतरा है, मैं इधर आ, क्यों प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इसको बंद कर ले भाई, जो ज्यादा बिजी है उसको बोल दे कि बाद में मिलते हैं, मैं भी मिल लूंगा। कई बार फोड़ता है जरूरी नहीं, मिलेंगे हट मेरी बात, हाँ मिलेंगे, दोनों को मिलेंगे। तो उसको प्रेसिडेंट बना दो, प्रेसिडेंटशिप ऑफर कर दो। अगर वो सियाना होगा ना, समझदार होगा, कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। वो मैं नहीं, मैं एमएलए बन जाऊंगा, छोटे से छोटी पोस्ट दे दो मुझे, कोई कैबिनेट मंत्री बना दो, सिंपल बना दो, प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। अगर आप एक बार देश के प्रेसिडेंट बन गए, आप लाइफ टाइम कभी भी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नशा तो प्राइम मिनिस्टर में अभी 3 बार ऐसे ही बन गया, मोदी 3 बोलते नहीं, ऐसे थोड़ा लड़ गए, कभी नहीं लेते ये। और जिनसे इनको खतरा हो उसको एंड पूरा तैयार तुर करके छोटे, तू प्रेसिडेंट, तू क्यों तंग हो रहा है? प्रेसिडेंट को बस मजे किस बात के, 500 किस बात के मजे, अगर सरकार आई तो दोबारा चल तेरे साथ फुल ऐश, तुझे कुछ नहीं करना। ये तेरा चार्टर्ड प्लेन खड़ा है, जब ड्राइवर को कहेगा इटली ले जा, इटली ले जा, स्पेन जाना स्पेन, यूरोप जाना यूरोप, जहां जाना है जा। कारण वो भारत का राजदूत है, पूरे पैसे खर्च उड़ा, कितने खा जाएगा, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 50,000 करोड़, क्या खा जाए यार, पर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। ठीक है मेरे बच्चे, वो कहता ठीक है, सिंपल रूल है। आप घर वाले समझाएं तो कुछ भी काम कर, पैसे बर्बाद करने ना, तो सुबह उठ के कसम खाया कर, फूकने फूक,
पर ये गलत काम नहीं। तो बोलते ठीक है, एक रूल होता है ना, वो रूल यहाँ पे है कि तू प्रेसिडेंट बन, क्या कर लेगा, राजभवन में रहेगा, तुझे पहले सलामी दिया करेंगे, फोटो खींचेंगे, कब करेंगे, पर तेरा करियर डेड है 5 साल के बाद, तुझे कोई पूछेगा भी नहीं। जो पुराने प्रेसिडेंट है, खबर है जिंदा है मर गए, खबर में भी नहीं है, ये ड्रॉबैक है। पर अगर किसी ने बना, इतने मंत्री लड़ते क्यों एमपी के लिए, पागल है वो, कब से जाके प्रेसिडेंट बन जाए, कहीं नहीं बनता। कहता पागल है यार, एमपी बनेंगे, मेंबर बनेंगे, कैबिनेट मंत्री मिलेगा, डिपार्टमेंट मिलेगा। अब रेलवे मंत्री है बाबूजी, पूरा हिंदुस्तान की रेलवे मेरे अंडर है, नशे लगे, 2 लाख 3 लाख करोड़ की रेलवे डिपार्टमेंट है मेरे अंडर है, सब प्रेसिडेंट के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं। जहां बुला लेते हैं पुतले की तरह कटाई के लिए काट देंगे, फोटो खिंचाने के लिए रखा हुआ है डब्बा था, ये छोटे आजा फोटो करानी है, इधर बैठे होते हैं कुछ ऐसे गेस्ट, बुरा मान जाते हैं आदमी को कि भाई तू बस फोटो करानी है, कुछ नहीं कराना। वो कहता मैं कोई साइन कुछ नहीं करना तूने, कहता ये भी तो दिक्कत है, कुछ करना ही नहीं, समझे नहीं, हम मंत्री क्यों बनते हैं, लोग हमें हिंदुस्तान में इतना कल्चर क्यों है, इतना पॉलिटिक्स क्यों है, आम आम छोटे से छोटे आपके एमसी के इलेक्शन पे करोड़ों रुपए लग जाते हैं, किस बात के लिए बाबूजी, सेक्टर का एमसी, कोई छोटा मोटा काम पड़ा तुम मेरे घर आएगा साले, मेरे घर के बाहर खड़े टोर, अब उस पे लाल बत्ती लगाए थे टू टू टू, अपने को मजे इस बात की है, शौक, फॉरेन में उल्टा है, वो दिखाते ना बराक ओबामा आम सड़कों पे घूम रहा है, मिल रहा है, वहां नहीं ऐसा क्रेज है। हम यहाँ मंत्री निकलते हैं मगर 10 बंदे नीचे देके मार दें, टू 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 है मार के, ये पता लगा 2 बंदे नीचे घूम रहे थे मार दिए, तो कहता क्यों घूम रहा है मंत्री, कार आ रही पीछे हो जा, यहाँ पे अलग ही लेवल का क्रेज है। तो वहां पे कभी भी प्रेसिडेंट बनाए तभी अपना बंदा बनाते हैं, कि साइन करने पड़े कोई दिक्कत ना करे, तू दिक्कत कर रहा है तो भैया तू मेरा दोस्त है भाई, आप किसी दोस्त को साथ लेके चले किस बात के लिए भाई, साइन करने पड़े आंख बंद करके, हाँ बता कहाँ करना है, यही तो दोस्त है। रामनाथ कोविंद बनाया क्यों, कहाँ साइन करने पड़े बताओ सर, कौन सा एक्ट लेके आना है, इतने सारे एक्ट ऐसे ही आ गए, 1 मिनट से पहले बनाया, रात को सोचा, 2 लोग तो मीटिंग चलाते थे सरकार, अमित शाह एंड मोदी, तीसरा बंदा तो था ही नहीं गेम में, तीसरा बंदा था ही नहीं। तो उन्होंने इस बार योगी को भी थोड़ा साइड पे करा, तो थोड़ा फूट सी होगी मार्केट में और दिखेगी लोगों को। तो गेम पूरी ट्विस्ट होती है रणनीति, जो भी चीज बनती है ना वो सोच समझ के ही बनाई जाती है। बस एक लास्ट हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग दीजिए इनकम्स, लास्ट हेडिंग इनकम्स, इसको एक्चुअली हम लोग वर्ड बोलते हैं कि आपको नाम हो जाए आज के लिए, हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम, सरकार ने कुछ हेड बनाए हैं कि हम मानते हैं कि इसी प्रकार की बस इनकम हो सकती है, इसी में आप लाए करेंगे, इसी के अंदर नंबर 1 सैलरी, नंबर 1 क्या नाम है, सैलरी, नाम बड़ा सिंपल है आप बोलते भी रहते हैं सैलरी, ये हेड ऑफ इनकम है बच्चे। अब आप समझ सकते हैं सैलरी में कौन लोग कवर कर लिए, 140 करोड़ को बांटिए, जितने नौकरी पेशा लोग हैं, जितने लोग नौकरियां कर रहे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज ऑल आर कवर्ड अंडर सैलरी, प्राइवेट सेमी प्राइवेट गवर्नमेंट एवरी आर कवर्ड इन द सैलरी। नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, अब बच्चा था हाउस प्रॉपर्टी तो घर होता है, अब घर से क्या इनकम आती है, रेंटल, रेंटल बेच कर नहीं, बेचने वाली अलग है, ये किराए की इनकम, इसकी अलग चर्चा करूंगा कल। नंबर 3 शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं पहले, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये पूरा नाम है बच्चे। मोस्टली आपके घर वाले जो बिजनेस करते हैं तो इसी फील्ड में रिटर्न भरते हैं अपनी, मैं भी इसमें भरता हूँ पीजीबीपी, मेरा प्रोफेशन में आता है एज अ सीए, एज अ टीचर, प्रोफेशनल प्रोफेशन। अगर आपके फादर बिजनेसमैन है तो दे आर हैविंग द इनकम ऑफ पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। नंबर 4 जो आप अभी बात कर रहे थे मुझसे, कैपिटल गेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यूनिट 2 में डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आना ही आना है, डैम श्योर आना है, कहने की बात ही नहीं हमें बच्चे। और नंबर 1 लास्ट वन इज अदर सोर्स। अब आप समझ पाए तो बहुत तगड़ी गेम खेली है डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो बच गया। अब समझ पा रहे हैं हम लोग, कोई नहीं छोड़ा, कोई नहीं छोड़ा, सैलरी वाले सैलरी में, घर किराए पे वहां चलो, बिजनेस है तो डेफिनेटली पीजीबीपी, प्रॉपर्टियां बेचते करते हो, शेयर बेचते करते हो, ज्वेलरी देते बेचते हो, कुछ भी करते होंगे बताएंगे आपको, कैपिटल गेन, इसके अंदर अलग से 2 होते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, कभी सुनेंगे आप लोग, हाँ लॉन्ग टर्म गेन शॉर्ट टर्म गेन अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ होल्डिंग, 1 साल शेयर रखोगे तो लॉन्ग टर्म, 1 साल से कम रखोगे बेचोगे तो शॉर्ट टर्म। अदर सोर्स मैं कहना चाहूंगा जो कहीं कवर नहीं हुआ,
अब जो आपकी बुक का लॉजिक, असेसमेंट ईयर जो लिखा है इन्होंने AY, एक्चुअली 2 वर्ड्स आर देयर, PY और AY। PY मतलब प्रीवियस ईयर, तो बच्चा तो यही सोचता है प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, नहीं 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 नहीं, नहीं। प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर, वो करंट ईयर जिस साल आपने पैसा कमाया, एक्चुअली आप कमाए हुए पैसे पे टैक्स देती हैं अगले साल, उस ईयर को क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। एग्जांपल दूं, अभी 31 जुलाई को रिटर्न भरी है, अभी ये 31 जुलाई कौन सा है, 24, 31 जुलाई कौन सा है, 24, 24-25 हुआ ना, ये 24-25 हुआ ना, इस 31 जुलाई 24 को आपने कौन सी इनकम पे टैक्स दिया है, ग्रेट वन, गुड वन, 2300, ये आपका था। और आपके सिलेबस में जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये पढ़ाऊंगा असेसमेंट ईयर कौन सा पढ़ाऊंगा, 24-25। और मैं क्यों बता रहा हूं, आप अकाउंट्स पढ़ते हो, अकाउंट्स में टीचर पढ़ाते हुए बैलेंस शीट में कोई भी ईयर बोल देते थे, 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2001, चाहे 2020 बोल दो, चाहे 2030 बोल दो, और बोलने वाला, यहां नहीं हो सकता। ये आपको हर क्वेश्चन के नीचे रिक्वायरमेंट मिलेगी, फाइंड आउट द इनकम फॉर द AY 24-25, नेवर बी चेंज। और प्रीवियस ईयर ऑब्वियसली कौन सा हुआ, 23-24। अब यहीं पे फर्क बताऊं, हम लोग अब पढ़ रहे हैं 24-25, CA वाले इससे आगे चलते हैं, बस बीकॉम वाले एक साल बैक चलते हैं। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ ना 24-25, अभी जो मई में CA के पेपर हुए थे अभी राइट नाउ, उनको मैंने पढ़ाया था 24-25। और जो अगला अटेम्प्ट आएगा आपको तब भी 24-25 है, आपको अगली सेमेस्टर में तब भी आपको 24-25 है। और मैं अगली अटेम्प्ट के लिए जो बच्चों को CA में पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा 25-26, अगला बजट आ जाएगा। ये बस फर्क है, मतलब हमें तो फर्क नहीं, पर एक पता है न्यू स्कीम आई है मार्केट में टैक्स की, न्यू स्कीम आई है 0 से 3। हाँ 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 हाँ, वो इसलिए आपको जाते हैं क्यों बता दिया कि थोड़ा याद रहे, और सारी बातें तो नहीं एक दिन कर पाऊंगा, तभी थोड़ी थोड़ी सी इंट्रो करी, ये आपको वर्ड्स लिखवाए, थोड़ा सा बेस बना, और अगली क्लास में वी स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट होगी। बस एक कोशिश करिएगा 2-3 बातों का डेकोरम सा बना रहे। वो नंबर 1, एक तो मोबाइल रिंग पे ना हो, हाँ, जेब में भाई मेरा 6 बार बजा, मैं नहीं उठाया आपके सामने, तो मेरा एक रूल है। आप किसी भी क्लास में मुझे देखेंगे, चाहे मैं CA में हूँ, चाहे CA फाउंडेशन पढ़ाऊँ, चाहे BCom का पढ़ाऊँ, तो पढ़ाऊंगा मन से, नॉट के टाइम देख के कि आज लग गया, वरना जो टाइम होता है उसमें 10 मिनट मेरे एक्स्ट्रा ही होते हैं, क्योंकि मैं कभी सोच के नहीं पढ़ाता, माप के नहीं पढ़ाता बाकी टीचरों की तरह कि हाँ जितने लेक्चर निकलते हैं तो आज छुट्टी कर दो, नहीं। सिलेबस की गारंटी मेरी रहेगी, ठोक बजा के टेक्स्ट पढ़ने का मजा आपको आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मतलब आप दूसरों बच्चों से यार फील करेंगे यार टेक्स्ट पढ़ रहे हैं वाकई, वो सोचेंगे कि टेक्स्ट पढ़ा है, अब और लिख करेंगे साले टेक्स्ट इतना बन गया, क्योंकि तूने देखा भी नहीं, सीधे ही तू बोल रहा है टेक्स्ट इतना बन गया, स्लैब रेट 87 है, ये तो सोचना पड़ता है, कारण दे आर लर्निंग इट, वो लर्न कर रहे हैं, हम लर्न नहीं करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे, दोनों में फर्क है। टेक्स्ट लर्न नहीं हो सकता। अगर वही मेरी आपसे बात हुई, किसी से बात हुई होगी, आई थिंक सो भी 5-5.5 की बात है, मैं न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा बच्चे आपको, और न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी आप कहते हैं इतना दावा क्यों होता है, सारे न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं, मैं कोई नहीं पढ़ाता, जाओ, मेरा दावा है, कोई मेरे सारे टीचर मेरे नोन में कोई बाहर नहीं है मुझसे, सबका मुझे पता है कौन कितना पढ़ाता है, अगर वो सही न्यूमेरिकल पढ़ा दें मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं आप सबको रेफर कर दूंगा उनके पास। सैलरी के बाबूजी 50 क्वेश्चन है, मजाक नहीं चल रहा, 50 क्वेश्चन कराना सैलरी के, अगर वो 10 भी करा देना अपनी क्लास में, मैं दावा करता हूँ यार, क्योंकि अगर वो टेक्स्ट सेम पढ़ा दिया फिर तो सेम पढ़ानी शुरू कर दो, फिर तो कोई फर्क ही नहीं, टेक्स्ट बिल्कुल सेम है, टेक्स्ट चेंज ही नहीं है। वो पहले दिन क्या करते हैं, 3-4 दिन जरूर पढ़ाएंगे, तो मेरे साथ क्या मुझे पता है, 3-4 दिन जरूर पढ़ाएंगे, अगले दिन खुद ही ऐसा माहौल बनाना शुरू कर देते हैं, भाई टेक्स्ट मुश्किल लग रहा है ना, न्यूमेरिकल है, हम थ्योरी भी कर ले साथ साथ में, बच्चा भी खुद कहता है हाँ हाँ थ्योरी भी कर लो सर बचाएंगे, तो हमें चिंता पहले पास होने की है, पास तो डेफिनेटली हो, मुझसे आज सुन लो, और थ्योरी के लिए मेरे पास आना तो फायदा क्या हुआ यार, DPT लो, फाइनल टच लो, और थ्योरी लिखी हुई है पढ़ के चले जाओ, और कुछ भी लिखा हो आपको पता है, पास है यू आर, पर न्यूमेरिकल ऐसे पास नहीं हो। तो लास्ट टाइम इनके कई दोस्त थे, साहिल आई थिंक सो लड़का, मैं उस लड़के का फैन हूँ जी, मैं आज एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, वो आता है कभी छुट्टी कर लेता है, रिकॉर्डिंग भी होती है मेरी, वो देख रहा है, रिकॉर्डिंग मेरी लैपटॉप पे भी चलेंगी, डिट्टो सेम स्क्रीन विद अनलिमिटेड व्यूज, अब जैसे मर्जी देखो इसको, ये बहुत बड़ा फीचर है। उसकी जिद थी जी मैं न्यूमेरिकल ही करके जाना है, मैं कह यार हद है ये बंदा, मैं सबको करा दिया न्यूमेरिकल एंड तक, लास्ट के 3-4 दिन रह गए थे, उसके साथ उसके दोस्त भी थे 2-3, मैं नाम भूल गया, अभिनव आई थिंक सो, और 2-3 दोस्त थे, उसका फोन आया अकेले का, देखो इतने बच्चों को पढ़ाया होगा, उसका अकेले फोन आया, सर मजा आ गया टेक्स्ट का पेपर देख के, रीजन कहता मैं तो न्यूमेरिकल करके गया जी,
15 की आपके लिए बात, इतना टाइम तो लगाया नहीं। 1.25 घंटे बाद मुझे फोन आ गया जी, 2 बजे पेपर में बैठा, 3:15 फोन कर रहा है, मैं क्वार्टर गया, मैं पेपर देने गया नहीं, ये रास्ते में कहीं होएगा, बोल रहेगा, कहता सर पेपर हो गया। मैं कहा पेपर हो गया, 3:15 बजे, 3:15 हुए अभी। कहता सर करना ही क्या था। और 6 सेमेस्टर के न्यूमेरिकल थोड़े छोटे भी थे, बट न्यूमेरिकल करने का एक जिगरा भी होता है कि हाँ करेंगे यार, समझेंगे। लास्ट मोमेंट थ्योरी तो है ही है, अभी थ्योरी क्यों ऑप्ट कर रहे हो, 4 महीने करोगे क्या, अगर भाई सोच लिया। और ना जी अकेला बंदा होएगा, सैलरी टॉपिक में सबसे मुश्किल कहता हूँ, वही वही करके गया, कहता मैं सैलरी करके आया। मैं कह रहा तू अकेला ही बनता है यार, तू सैलरी करके, सबने सैलरी छोड़ दी। लास्ट से बच्चे होती है क्लास में कि नहीं नहीं यार सैलरी मुश्किल है भाई, अब आप थ्योरी कर लेते हैं, थ्योरी कर लेते हैं। ना जी मैं करना ही सैलरी है, और करके भी आया, और डेफिनेटली नंबर भी देखो 60-65 में, शौक दूं यार, ऐसे बंदे भी हैं। तो पॉइंट ये कि मेरे एंड पे बैकआउट नहीं होगा, मेरे एंड पे कभी नहीं कहा जाता कि तू रहन दे, अदर सोर्स बहुत इजी है, कैपिटल गेन बहुत इजी है, और मजा भी आएगा। और पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि मेरे पास ना समरी है, आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, बनवर बोराना टीचर का नाम, सीए में पढ़ाते हैं, मुंबई के टीचर है, बॉम्बे के, उनकी समरी मैं फॉलो करता हूँ सीए वालों के लिए, वही समरी आपके लिए है। जब आप देखोगे ना समरी को, आपको मजा आ जाएगा, बड़े से बड़ा चैप्टर आप यूं कर देंगे, और आप खुद कहोगे तो बढ़िया हो गया यार। जो कि बुक में सैलरी सैलरी 100 पेज का है, जब बुखार चढ़ता है देख के है ये कब होएगा, और जब करवाऊंगा देन यू फील इट कि बहुत इजी था, तो हो भी गया। रेजिडेंशियल स्टेटस न्यूमेरिकल पेपर में आएगा, 15 नंबर का आएगा, और पहले पर बेसिक, पहले 3 दिन, तभी मैं लेक्चर आपको 3 दिन ओपन भी दूंगा, मतलब आपके नंबर पे, मेरे पास नंबर नहीं है आप लोगों के, और मेरा नंबर आप एक बार नोट कर लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो आपके नंबर आ जाए। मैंने अभी किसी का नंबर सेव नहीं करा काइंडली, तो मुझे अपना नंबर भेज दीजिएगा, उसी अकॉर्डिंग 3 दिन में मैं ग्रुप बनाऊंगा, अभी कोई ग्रुप भी नहीं बना रहा अभी मैं, फिर आपका ग्रुप बन जाएगा, फिर एवरी मैसेजेस आपको वही जाते हैं, टाइम वैसे मेरा सेम रहता है, कहीं मैं चेंज करता नहीं। और लास्ट के 15 डेज पेपर से पहले मैं रेगुलर कर देता हूँ कि सिलेबस मेरा पहले 15 नवंबर मेरी डेडलाइन होती है, 12-13 नवंबर अकॉर्डिंग दिवाली जो होता है निबेड़ के, उसके बाद रेगुलर कर देता हूँ, क्योंकि 3-4 दिसंबर को पेपर होता है टैक्स का, पहले ही पेपर, मतलब पूरी प्लानिंग है यार, 4 महीने की, ऐसी बात नहीं। तभी आपको सबसे लास्ट में टाइम दिया, आराम से अपना कैट कोड निबेड़ के बैठो। हाँ बट एक चीज करनी है, मेरी ऐड नहीं है, मेरी ऐड आप लोग हैं। मैं साफ बच्चों को कहता हूँ, इनको भी प्लस 2 में कहता था, आज भी सीए वालों को कहता हूँ, 60-80 बच्चे सीए के पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐड नहीं है, सिंगल रुपए की बनिया होकर 1 रुपया ऐड नहीं करता, सिर्फ मेरी ऐड है, मेरा स्टेटस, उसमें 2-2.5 हजार बंदा ऐड है, वही देख लेते हैं, वो आगे किसी को रेफर कर देते हैं। आप कोई कजन जान पहचान कोई दोस्त मित्र होता है, इधर उधर पढ़ रहे होते हैं, आपको पता होता है, पर उनको सही गाइड करना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि मैं वेट नहीं करता, बैच आज कहा तो आज स्टार्ट कर दिया, उस दिन बीच में आपको पता है 1-2 तारीख को, 1 का थर्सडे था, 2 का फ्राइडे में, फिर छुट्टी मार हो गया, नहीं, कॉन्टिन्यूटी शुड बी देयर। और कभी संडे भी मुझे इवेंट तो लगाना पड़ता है, मैं उसमें नहीं भागता, आप चिंता मत करिए, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ आपसे पहले, मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मार्केट में हमारी एक वर्ड होती है कमिटमेंट, एक बार गलत कर देंगे तो बच्चा नहीं हमारे पास आ सकता, और बिन कहीं नहीं आप बैठे, तो अगर आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तभी आप बैठते हैं, तभी मैं फर्स्ट डे कोई फीस की बात नहीं करता, तो डिफरेंट मैटर। किसी का होगा यार 7 हजार भी लेता होगा, देखो इतना ही लालच होता है और कुछ नहीं होता, साल को 7 हजार ले लेगा, आपको तब ले लेगा। अगर आपको सीरियसली 500 से फर्क पड़ता है, मैं तो ओपन कहता हूँ, देन यू पे द 7500, वरना मेरी 8000 है। उसका कारण ये है कि मैंने पीडीएफ भी देनी है आपको, प्रिंट आउट्स भी देने हैं, मेरे ऐसे नोट्स बनते हैं, आपको नोट्स दूंगा, देन और आप टेक्स्ट पढ़कर जब आपको पता चलेगा ना, देन यू फील कि वाकई टेक्स्ट पढ़े हैं, ये नहीं कि पास हुए हैं यूं ही, फिर तो 8 हजार बचा लो, मैं सही कहूंगा। तो मैं कई लास्ट के 5-6 लेक्चर तो ओपन फ्री में डाल देता हूँ यूट्यूब पे, सुन लो यार जिन्हें सुनना। लास्ट में मेरे पास रिकॉर्डिंग वाले बहुत आते हैं, जैसा रिकॉर्डिंग से तो मैं 3-4 हजार में रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, मतलब वो पास होने वाला काम है, बट फील वाला काम नहीं है। यहाँ जी एसडी कॉमर्स में पढ़े हैं या साहिल सर से पढ़े हैं टैक्स में, वो आपको मजा ले दूंगा, उतनी गारंटी आपको डैम श्योर दे सकता हूँ, तो उस चीज को लेके पढ़िएगा। टाइम आपका 6:30 है, तो एग्जैक्ट 6:30 ही आप 5 मिनट ऊपर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे फ्री हूँ, 5 मिनट के लिए 7:50 फ्री कर देंगे। कभी टाइम लेट हो जाता है, कभी छुट्टी बारिश का दिक्कत होती है, तो आने की जरूरत नहीं है, मैं पहले कहता हूँ क्यों बारिश में आओ, माहौल खराब करो, आधे आए आधे ना आए, वो क्लास संडे हो जाएगी, वो सैटरडे रख सकते हैं आप लोग, आपसे कोऑर्डिनेट करते हुए, कुछ सबका शेड्यूल ना हो उस दिन, पर ये नहीं कि हम होच पोच में आए और काम खराब करें, फायदा नहीं होता। क्या बच्चे हराश होके आते हैं, और मेरी क्लास पे स्पेशल आ रहे हैं हमारे इतनी दूर से, तो क्यों निकलना है मेरे भाई, इतना कोई हाश नहीं है, दिन है हमारे पास, और हर चीज के लिए लेक्चर फिक्स्ड है। सैलरी के लिए जरूर 12 दिन लगेंगे, वही हाउस पुट्टी को 5 दिन लगेंगे, पीजीबीपी को 10 दिन लगेंगे, कैपिटल गेन को 6 दिन लगेंगे, तो है सिस्टम भी है। तो ये मत सोचिए कि आप कैसे पढ़ना हो, मेरा काम है। मुझे पूछते हैं कैसे कवर होगा इतनी बड़ी बुक है, भाई मैंने कराना है, आप मेरे से कंटेक्ट कीजिए, और जब क्वेश्चन होंगे और आप ही करेंगे, मैं तो 2 कराता हूँ। और बच्चा खुद जब न्यूमेरिकल सॉल्व करता है ना, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो अलग ही चीज होती है, कि भाई मैं टेक्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। और कॉलेज में देखते हैं बच्चे आते हैं, देखना अब 10 दिन पढ़ लो,
कॉलेज में खुद कहोगे टीचर गलत पढ़ा रही है। सीरियसली बच्चे ने कहा जी मैडम ने कह दिया क्वेश्चन में कि क्वेश्चन गलत है, मैंने यहाँ क्वेश्चन करा दिया, वो आंसर मिल गया। बच्चा कहता है मैडम ने कैसे कह दिया? मैं कहा उसका कारण भी बताऊंगा तुझे, ने क्यों कह दिया। उसमें रेट नहीं दिए होते, उसने assumption ले ली गलत है। मैं कहा ऐसे कैसे ले लेंगे, हम सीए में पढ़ाते हैं तो उससे ज्यादा अपडेट है, उससे ज्यादा टेक्स्ट के बारे में रोज खेलते हैं, रोज। तुम्हें कोई बुक थोड़ा खोली आपके सामने, ऐसे ही चलूंगा और आप देखना ऐसे ही चलूंगा पूरे 4 महीने, कभी बुक खोलनी भी पड़ जाए, एक्सेप्ट आपकी बुक के लिए क्वेश्चंस, और मैं पीडीएफ स्कैन करके चलूंगा। और ये आपको 3 दिन बाद आपको ऐप पे भी मिलेंगी, अनलिमिटेड व्यूज हैं, 1.5-1.25 घंटे की क्लास होगी बड़े आराम से, आप देखिए बड़े आराम से उसको देखिए। मोबाइल पे भी चल सकती है अगर यू आर वांट टू प्ले ऑन मोबाइल, पर लैपटॉप पे क्यों किया था, ड्यू टू डिस्ट्रैक्शंस, कि आप लैपटॉप पे आराम से देख सकती हैं। कभी कोई बाहर का बच्चा भी था मुझसे पूछ रहा था 25-26 सेक्टर का आई थिंक सो, और आज है, तो उसको अकॉर्डिंगली मैं लाइव भी कभी ज्वाइन करा सकता हूँ, लाइव पर ज्यादा देर नहीं। उसका रीजन इज दैट फिर बाकी क्लास का माहौल नहीं बनता, क्लास का माहौल हो तो एक एम्बियंस हो पढ़ने का, वरना सारे लाइव होने शुरू हो जाएंगे, फिर मैं कल दूसरा कमरे में बोलूंगा कि मैं कल ही कमरे में बोल रहा हूँ, वो नहीं, मुझे इतना पागलपन नहीं चढ़ा अभी। ये होता है कईयों को, तो वो पैसे का चक्कर होता है अपना, वो डिफरेंट है। आपको देख के ही पढ़ा के मजा आता है, कि आपको आगे 4 को आप रेफर करते हैं ना भाई, पढ़ रहे हैं तो पता लगता है लेक्चर लिया आज इतने सालों में, वो उस चीज का सोच के चलो। क्लियर? और मुझे मेरा नंबर ले लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम लिखकर, मैं अपने आप उसको सेव कर लूंगा, फिर मुझे याद रहेगा, मैं ग्रुप में भी ऐड करूंगा। 96-465, मुझे मैसेज कर दीजिएगा बच्चे, 96-465-22-002। साहिल गोयल के नाम से, या एसडी कॉमर्स, जो आपको ठीक लगे साहिल सर, जो आपको नाम ठीक लगता है आप सही कर लीजिए, और मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा, मैं अपना नंबर सेव कर लूँ, और ये लेक्चर भी आपको कल तक शेयर कर पाऊँ, या उतने के बच्चों को तो एक बार ग्रुप में ऐड कर दूँ, फिर जैसे आते जाएंगे आप ऐड करते जाएंगे, और 3 दिन बाद आराम से फीस की बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। पहले आराम से पढ़िए आज का लेक्चर, वेडनेसडे, फ्राइडे, देन वी कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए जी, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू बच्चे, थैंक यू।